हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ। तो ये जगन्नाथ भगवान जगत के नाथ, इनका जो श्री मंदिर पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी धाम में है वो बड़ा विशाल है। पूरा मंदिर बता सकते हैं कितने एकड़ में खुला होगा? आप गए हैं मंदिर, दर्शन किए होंगे, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा भी देखी होगी। कितने एकड़ में ये मंदिर होगा? एनी आइडिया? नो आइडिया। 10 एकड़, 10 एकड़ भूमि में यह मंदिर बना हुआ है। हमारे द्वारका में इस्कॉन मंदिर बन रहा है, कहते हैं पूरे दिल्ली का सबसे बड़ा मंदिर 2 एकड़ में। और जगन्नाथ मंदिर पूरे विश्व का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है 10 एकड़ में। केवल वह श्री मंदिर जो है 22 पहाचा से लेकर नरसिंह भगवान तक की पेरिफेरी, ये सारा 10 एकड़ में बड़ा मंदिर है। इधर सुबह हमने बताया कितने 4 द्वार हैं। कौन कौन से द्वार हैं? सिंह द्वार, अश्व द्वार, हस्ती द्वार, व्याघ्र द्वार। 4 द्वारों को अगर देखें तो ये 10 एकड़ में है। ये जो मंदिर बना है, ये अगर वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो इसकी जो रूपरेखा है उसको कहते हैं कि ये विराज स्टाइल का मंदिर है। वास्तु के कई प्रकार होते हैं, तो उनमें से एक है ये विराज प्रकार का मंदिर बना है। जो हमने सुबह बताया कि इसके 4 गुंबद हैं, एक भोग मंडप, नाट्य मंडप, मुखशाला और फिर गर्भगृह। तो ये जो स्टाइल है इसे विराज स्टाइल का मंदिर कहते हैं। जगन्नाथ जी जब प्राप्त हुए राजा इंद्रद्युम्न को, तो तैरते हुए लकड़ी के रूप में प्राप्त हुए। हमने सुना कथा में कि एक बहती हुई लकड़ी आई और उसको इंद्रद्युम्न राजा ने देखा। एक बहुत बड़ा तना था जिसे बाद में विश्वावसु और विद्यापति उठा कर के लाए थे, जिसमें शंख चक्र कमल गदा के चिन्ह थे। तो ये तना तैरता हुआ क्यों मिला? भूमि पर मिल सकता था, कोई फ़ोन आ सकता था, वहाँ चले जाओ, लेकिन ये तैरता हुआ क्यों मिला? क्योंकि बताया गया जगन्नाथ जी को, हमने आज सुबह बताया, जगन्नाथ जी का एक नाम है राधा विरह ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण विरह ठाकुर। तो राधा विरह ठाकुर, तो ये जो जगन्नाथपुरी का समुद्र है जिसे महोदधि कहते हैं, ये एक्चुअली में राधा रानी का प्रेम है, इसमें प्रेम भरा हुआ है। और उस प्रेम का रस स्वादन करने के लिए राधा विरह ठाकुर उस राधा रानी के प्रेम में तैरते हैं। कहते हैं ना व्यक्ति कि मैं तो आपके प्रेम में तैर रहा हूँ, तो राधा रानी का प्रेम ही उस समुद्र में भरा है, उस महोदधि में, जिसमें जगन्नाथ स्वामी का जो तना है लकड़ी का वो तैरता है, राधा वीर ठाकुर तैरते हैं। भगवान जगन्नाथ की एक अद्भुत स्नान यात्रा होती है। आज सुबह हमने वहीं पर रोका था। स्नान यात्रा बड़ी अद्भुत स्नान यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ जी को स्नान मंडप, जो कि आनंद बाज़ार के बिल्कुल सीधे हाथ पर है, वहाँ पर चतुर्थ विग्रह जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन को लाया जाता है। 108 मटकों से उनका स्नान कराया जाता है। ये सब मटके जो कलश हैं ये चांदी के होते हैं और इनमें जो जल होता है वह गंगा, यमुना, सरस्वती आदि कुओं से, दिव्य कुओं से आता है। और उनसे भगवान को जब स्नान कराते हैं पूरा समाज देखता है। इतना नहाते हैं जगन्नाथ कि उनको बुखार आ जाता है। जब बच्चे को ज़्यादा नहलाते हैं तो क्या कहते हैं, बेटा मत नहाओ, बुखार आ जाएगा। तो हमारे जगन्नाथ जी को बुखार आ जाता है और ऐसा बुखार कि 15 दिन तक उतरने का नाम नहीं लेता। तो इस लीला को ज्वर लीला कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं अनवसर वक्त कहते हैं। अनवसर यानी कि भगवान से मिला नहीं जा सकता इस समय। तो भक्त बड़े दुखी होते हैं, विप्रलम्भ भाव जागृत होता है कि हम अपने ठाकुर जी से मिल नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार स्नान मंडप में नहाकर भगवान को इतनी तेज ताप आता है, अगर थर्मामीटर लगाया जाए तो 104 इतना बुखार होता है। अब इस समय पूरे
साल तो श्रृंगारी पंडा, उनका नाम है श्रृंगारी पंडा, यानी जो भगवान का श्रृंगार करते हैं। तो श्रृंगारी पंडा, कोई नहीं इधर देखिए, वो ठीक हो जाएगा। तो श्रृंगारी पंडा जो हैं वो क्या करते हैं, पूरे साल भगवान को अन्य अन्य भोग लगाते हैं पुजारी लोग। लेकिन जब भगवान बीमार पड़ते हैं तो उन 15 दिनों के लिए जो विश्वावसु की फैमिली है उन्हें दैत्यापति कहते हैं, क्योंकि विश्वावसु की एक फैमिली और एक विद्यापति की फैमिली आगे बढ़ी। विश्वावसु की फैमिली दैत्यापति कहलाती है, जो शबर जाति के, और जो विद्यापति ब्राह्मण था उसकी फैमिली ब्राह्मण। तो पूरे साल तो विद्यापति की फैमिली भोग लगाती है, लेकिन इन 15 दिन केवल विश्वावसु के परिवार जो दैत्यापति हैं वो लोग भोग लगाते हैं। और क्या भोग लगता है, औषधियों का भोग लगता है, काढ़ा पिलाया जाता है भगवान को। तो जब कोरोना हुआ था तो इस सरकार ने देखा कि क्वारंटाइन कर दो 14 दिन के लिए और काढ़ा पिलाओ। तो ये शिक्षा कहाँ से आई, जगन्नाथ भगवान, जगन्नाथ संस्कृति से शिक्षा आती है कि 14 दिन के लिए बुखार 14 दिन में उतरता है और काढ़ा पिलाने से ठीक हो जाता है। भगवान को विशेष औषधियाँ पिलाने के लिए दैत्यापति जाते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारी 15 दिन की सेवा है। यह इसका बाहरी कारण है, बाहरी कारण है भगवान को बुखार आता है। वह भगवान जो दुनिया का बुखार ठीक करते हैं उनको कभी खुद बुखार आ सकता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है। इसका दूसरा कारण कि भगवान के एक बड़े विशाल भक्त थे, उनका नाम था माधव दास। माधव दास जो थे वो अपने बहुत भजन करते थे, निरंतर जाप करते थे, सेवा करते थे, लेकिन उनके वृद्ध अवस्था में उनको अद्भुत बुखार आ गया। ऐसा बुखार जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब हो सकता है उस ज़माने में कोरोना कहते हो, लेकिन तब तक कोरोना वायरस आइडेंटिफाई नहीं हुआ था। कोरोना जैसा बुखार आ गया, उनको ठीक नहीं हो रहा था, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने रंच मात्र भी भगवान से प्रार्थना नहीं करी कि तुम आकर के मेरे रोग को दूर करो, ठीक कर दो। तो वो बड़े दुखी थे कि उनके जितने भी शिष्य थे वह सब छोड़कर चले गए। बोले अब हमसे नहीं होता, मल मूत्र का त्याग बिस्तर पर करते हो, हमसे होता नहीं। तो माधव दास जी मन में सोचने लगे कोई तो होगा जो मेरा सहारा करे, कोई तो होगा। तो देखा एक छोटा सा लड़का आया, बोला मैं पास ही के उड़ीसा के गांव का रहने वाला हूँ, मुझे पता चला आपको सेवक की ज़रूरत है, मैं सेवा करने को तैयार हूँ। बोला मलमूत्र उठाओगे? बोले सब कुछ करूँगा आपके लिए। क्यों करोगे? कहा मुझे अच्छा लगता है बुज़ुर्गों की सेवा करना। अच्छा ठीक है कर लो। कुछ दिन सेवा करते करते जब गुजर गए तो देखा कि जब भी वो लड़का वो स्पर्श करता था तो माधव दास जी को एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती थी। ऐसा लगता था कुछ स्पेशल करंट दौड़ रहा है शरीर में। तो सोच में पड़ गए कि क्या है, कौन है। तो एक दिन उससे पूछते रात्रि काल में, अरे ओ सुन, ये बता तू है कौन? कहता कोई नहीं, सच बता तू है कौन, गांव का नाम बता, माता पिता का नाम बता, वरना मैं आज तेरे हाथ नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा छोड़ दो, मुझे जाने दो। कहा नहीं 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 छोड़ेंगे। तब बताया उसने कि मैं स्वयं जगन्नाथ हूँ, क्योंकि तुमने निरंतर पूरा जीवन काल मेरा भजन किया, इसलिए आज मैं आया हूँ तुम्हारी सेवा करने। कहा एक बात बताइए, आप जगन्नाथ हैं तो आप तो मेरे प्रारब्धों का नाश कर देते और मुझे मलमूत्र त्याग वाली बीमारी से ही बचा लेते। हम तो ये चाहते हैं भगवान हमें बीमारी से बचा ले, आपने आकर के मेरी सेवा क्यों करी? तो उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि कुछ कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं, 3 प्रकार के प्रारब्ध जीवन में हैं, सूक्ष्म प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध और अति दीर्घ प्रारब्ध। जो तीव्रतम है, अति दीर्घ प्रारब्ध हैं, जिन्हें काटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जैसा हो जाता है। तो भगवान कहते हैं जब वो काटने के लिए तुम्हारा भजन उतना नहीं होता, लेकिन भगवान तो भक्त वत्सल हैं, भावुक हैं, भावग्राही जनार्दन हैं, तो भगवान स्वयं ही आकर के उन प्रारब्धों को काटने में आपकी सहायता करते हैं। ये बात तो मुझे समझ में आई, लेकिन अब आप मेरी सेवा नहीं करवा सकता हूँ क्योंकि पता चल गया आप मेरे स्वामी हैं। बोले अरे तुमने सेवा रुकवा दी बीच में, अभी तुम्हारे प्रारब्ध में केवल 15 दिन और रह गए थे, 15 दिन का प्रारब्ध और रह गया था तुम्हारा। अब तुम्हारे प्रारब्ध को मुझे भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें ये पता चल गया है कि मैं जगन्नाथ हूँ, तुम सेवा लोगे नहीं, और मैं भगवान हूँ, मुझसे भक्त का दुख देखा नहीं जाएगा, इसलिए तुम्हारे बुखार को मैं 15 दिन झेलूंगा। तब से माधव दास जी के उस बुखार को जगन्नाथ भगवान अपने ऊपर लेने लग गए।
यह दूसरा कारण है। भगवान भक्त वत्सल्य हैं, इससे पता चलता है। तो कई बार यह होता है कि प्रारब्ध, क्या भजन करने से प्रारब्ध कटते हैं? विष्णु पुराण कहता है 4 प्रकार के प्रारब्ध हैं। कूटम बीजम प्रारब्ध अप्रारब्ध। कूटम बीजम प्रारब्ध अप्रारब्ध, यानी ये 4 प्रकार के प्रारब्ध। एक वो प्रारब्ध जो चिंतन में चल रहा है, तेरा खून कर दूंगा, ना चाकू है ना परिस्थिति है, केवल विचार है, यह बीज रूप में पड़ा हुआ है। अब ये बोलने में आ गया, शाब्दिक रूप में आ गया, प्रभु जी किसी दिन मिल गया ना तो देख लेना, खून करा मिले तो मेरा ही नाम आना चाहिए, मैं ही हूँ वो असली। ये वचन तक आ चुका है, ये पेड़ बड़ा हो गया, लेकिन अभी खून हुआ नहीं। अब जिस दिन हो जाएगा उस दिन उस कर्म का प्रारब्ध बन जाएगा। तब तक, जब तक कि वो खून नहीं हो रहा है, तब तक ये 3 क्रियाओं में है, अप्रारब्ध, कूटम, बीजम और प्रारब्ध। तो कूटम यानी विचार पर आप हरि कथा श्रवण से काट सकते हैं प्रारब्ध को। जितना ज़्यादा हरि कृष्ण जपेंगे, जितना ज़्यादा हरि कथा श्रवण करेंगे, आपका ये पाप कट जाएगा। थोड़ा सा बढ़ चुका है वह भी हरि कथा से कट जाएगा, हरि नाम हुआ है वह भी कट जाएगा। अप्रारब्धम, कूटम, बीजम ये सब कट जाएंगे। लेकिन जो प्रारब्ध हैं, जो कर्म आप कर चुके हैं, उसका पका हुआ फल भोगना पड़ता है, यह कटता है बड़े तीव्र भजन से। क्रमण एव ही प्रलीयते, विष्णु पुराण कहता है कटेगा, लेकिन क्रम में, पहले अप्रारब्ध, फिर कूटम, बीजम, फिर प्रारब्ध, लास्ट में जाता है। और अगर नहीं कटा तो भगवान इतने भक्त वत्सल हैं, खुद कटवाने के लिए आते हैं। और हमें पता चल जाए भगवान है, भगवान कहते हैं फिर प्रारब्ध हमको दे दो, तुम्हें क्या भगवाएंगे। ये भगवान के ऊपर, भगवान भक्त पर कृपा करते हैं। तीसरा कारण क्या है क्यों भगवान बुखार आता है? भगवान का विवाह हुआ लक्ष्मी जी के साथ। लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु एक बात बताइए, सारा दिन तो आप सभा में रहते हैं, कभी कभार हमारे लिए भी टाइम निकालिए। हर पत्नी की इच्छा होती है कि नहीं, पति हमारे साथ बैठे थोड़ी देर, सारा दिन काम धंधे में लगे रहते हो। तो जगन्नाथ भगवान की पत्नी लक्ष्मी मैया जब कहती हैं हमसे बैठो बात करो, कहते ठीक है, फिर मैं ज्वर लीला करता हूँ। कभी कभी हस्बैंड फ़ोन कर देता ऑफिस में, आज मेरे को बुखार आ रखा है, मैं आ नहीं पाऊँगा। तो ऑफिस वाले भी इसमें क्या कह सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट भी डॉक्टर बना ही देता है। तो फिर छुट्टी करनी है, लेकिन छुट्टी किस लिए करी है? पत्नी के साथ रहने के लिए, खुश करने के लिए, गृहस्थी संभालने के लिए, लेकिन बुखार नहीं है। तो भगवान जगन्नाथ को असलियत की बात यह है, गुह्यतम कारण यह है कि जगन्नाथ जी को कभी बुखार आता ही नहीं है। वह तो ज्वर लीला करते हैं, लीला करते हैं, ज्वर नहीं आता, ज्वर लीला करते हैं, ताकि अपने समय को अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ अधिक समय गुजार सकें। अब 15 दिन तक क्वारंटाइन में अकेले लक्ष्मी जी के साथ खूब सारी वार्तालाप होती है। लक्ष्मी जी अति प्रसन्न हो जाती है, आहा हमारे प्रभु हमें समय दिए, बहुत बढ़िया। अब प्रभु जो हैं असलियत में तो लक्ष्मी जी के साथ हैं, लेकिन चिंतन में उनके क्या है? श्री वृंदावन धाम। व्रज मोहे बिसरत नाही, हर वक्त क्या बोलते हैं? राधे राधे। क्या बोलते हैं? राधे राधे। रुक्मणी जी कहती हैं शादी तो हमसे करी है, न जाने रात में कौन सी स्त्री का नाम लेते राधे राधे बोलते रहते हैं। आपके साथ तो नहीं होता ऐसा? आपके साथ अगर ऐसा होगा तो फिर कैसा होगा वो आप जानते हैं। तो जगन्नाथ जी जो है ना, कृष्ण, वो निरंतर अपने भक्तों का नाम चैंट करते हैं। एक बार द्वारिका में नारद जी आए थे देखने के लिए कि भगवान क्या लीला कर रहे हैं। तो देखा अर्जुन द्वारका में आए हुए हैं, अर्जुन ने कृष्ण के पैर पकड़े हैं और कृष्ण ने अर्जुन के पैर पकड़े, ऐसे सो रहे हैं जैसे जूते की जोड़ी सोती है ना, एक इधर एक इधर। उन्होंने उनके पैर पकड़े हैं और उन्होंने उनके पैर पकड़े, उन्होंने उन पर सर रखा हुआ, उन्होंने उनके पैरों पर सर रखा हुआ है। अर्जुन तो मुख से सोते सोते बोल रहे हैं कृष्णा कृष्णा। क्या बोल रहे हैं? कृष्णा कृष्णा। अर्जुन इतने ऊंचे भक्त हैं, सोते सोते भी क्या बोलते हैं? कृष्णा कृष्णा। और हम इतने अद्भुत भक्त हैं, कृष्णा कृष्णा बोलते हुए भी सोते हैं। जब करते में सोते हैं कि नहीं? कितने लोग सोते हैं? सभी को नींद आती है। तो देखिए, एक अर्जुन है जो सोते सोते नाम लेता है, और एक हम हैं जो नाम लेते लेते सोते हैं। ये दो भक्त हैं। तो भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं सोते सोते? अर्जुन अर्जुन। क्या बोल रहे हैं? अर्जुन।
और ऐसा नहीं हमारी तरह बोल रहे हैं, बड़ा सिस्टमैटिक बोल रहे हैं, बड़ा रिदमिक बोल रहे हैं, बड़ा सुरीला, बड़ा लयबद्ध बोल रहे हैं। भगवान बोलते हैं अर्जुन अर्जुन, वो कहते कृष्ण कृष्ण। और इधर आती हैं रुक्मणी मैया उठाने के लिए कि द्वारकाधीश उठिए, सभा में जाने का समय हो गया है। तो क्या देखती हैं, बड़ा सुंदर, यहाँ तो नारद जी पहले से बड़े, और नारद जी देख करके वीणा बजा रहे हैं। वो कह रहे हैं कृष्णा अर्जुन कृष्णा अर्जुन कृष्णा, और टिंग 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 टिंग, इधर म्यूजिक बज रहा है। अब रुक्मणी जी मैया आती हैं तो वो इस म्यूजिक पर नृत्य करने लग जाती हैं। यहाँ नृत्य कर रही हैं, उधर वीणा बज रही है, उधर कीर्तन चल रहा है, जय जय अर्जुन कृष्णा अर्जुन कृष्णा अर्जुन कृष्ण अर्जुन कृष्णा अर्जुन कृष्णा अर्जुन कृष्णा, वो डांस कर रहे हैं और बड़ा सुंदर कीर्तन चल रहा है। यहाँ पर सत्यभामा कहती हैं आज क्या हो गया, ना रुक्मणी मैया दिख रही हैं ना द्वारकाधीश दिख रहे हैं, कुछ आज पता नहीं क्या सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई आया नहीं बाहर निकल के। तो आती हैं कमरे में देखकर हैरान होती हैं, यहाँ तो डांस की सभा चल रही है, रुक्मणी जी है पूरा अर्जुन कृष्णा अर्जुन कृष्णा अर्जुन, ये क्या है, मुद्राएं चल रही हैं। तब सत्यभामा जी नारद जी से पूछती है क्या है, बोले ये है शयन कीर्तन, सोते सोते भी ठाकुर जी अपने भक्तों का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं। इसलिए आज भी जगन्नाथ जी जब सोते हैं रात में तो उनको जयदेव गोस्वामी रचित गीत गोविंद की चादर को पहनाकर सुलाया जाता है। नींद नहीं आती भगवान को भक्तों के बिना, उठते हैं तो भक्तों के साथ, सोते हैं तो भक्तों के साथ। एक बार एक व्यक्ति ने गीत गोविंद लिखा और कहा मैंने जयदेव गोस्वामी से भी सुंदर गोविंद तुम्हारे लिए गीत लिखा है, गीत गोविंद। और उसने कहा ये हटाया जाए जगन्नाथपुरी से और मेरा गीत गोविंद रखा जाए। तो पंडा लोगों ने कहा देखो ये ठाकुर जी की इच्छा है, वह गीत गोविंद की चादर को ओढ़कर सोते हैं, अब दोनों गीत गोविंद रख देते हैं, जो ठाकुर जी चाहेंगे उसको छू लेंगे, उसको पकड़ लेंगे, और जो नहीं छुएंगे वो हम आपको दे देंगे वापस। तो उस व्यक्ति की काव्य रचना रखी गई, साथ में गीत गोविंद रखा गया। प्रातःकालीन मंगल आरती में जब जगन्नाथ जी के दर्शन खुले तो देख कर के हैरान थे, उस वाले काव्य रचना में जिसने गीत गोविंद लिखा था उसके पन्ने फटे हुए और पूरे गर्भगृह में गिरे हुए हैं, और गीत गोविंद के जो सारे पन्ने हैं वो जगन्नाथ जी की छाती से लगे हुए हैं। सारे पंडा हैरान हो गए कि जगन्नाथ जी कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों की रचनाओं को भी, कीर्तन को भी इतना प्रेम करते हैं। ये भगवान जगन्नाथ की प्रेम है अपने भक्तों के प्रति। लक्ष्मी जी के साथ जब गुजार लेते हैं 15 दिन तो कहते हैं बुरा ना मानो तो मैं जरा थोड़ा अपनी माँ से मिला हूँ, वृंदावन चला जाऊँ, यशोदा मैया से मिला हूँ वृंदावन। कहती हाँ हाँ जा रहे हो तो जाओ, मैंने कब रोका है, ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं रोकती हूँ, जाओ लेकिन जल्दी चले आना, ज़्यादा देर मत करना, मुझे आपकी याद आएगी। कहा हाँ 2-3 दिन बस गया और आया, आने जाने में जितना लगे ठीक है। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है उसका भाव है कि जगन्नाथ जी श्री मंदिर, जिसे आप जगन्नाथ मंदिर कहते हैं, वहाँ से बड़ा दंडा रोड, ग्रैंड रोड पर चलते हुए जाते हैं दूसरी ओर गुंडीचा मंदिर, जिसको वृंदावन या सुंदरांचल कहते हैं। यानी श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर, नीलांचल से सुंदरांचल, या जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर, एक ही बात है। इसी को रथ यात्रा कहते हैं। रथ चलता है, 3 रथ बनाए जाते हैं, और आप जानते हैं 3 रथ, नंदी घोष, तालध्वज और दर्पदलन। ये 3 रथ, सुभद्रा जी का दर्पदलन, बलदेव जी का तालध्वज और कृष्ण जगन्नाथ का नंदी घोष, तीनों रथों पर आरूढ़ होकर के वृंदावन की ओर जाते हैं। आषाढ़ मास की द्वितीया को यह बात इंद्रद्युम्न महाराज को बोली गई थी। उन्होंने कहा, इंद्रद्युम्न महाराज ने जब जगन्नाथ जी की स्थापना करी तो उन्होंने जगन्नाथ जी से 3 वरदान लिए थे, 3 वरदान मांगे थे। क्या वरदान थे? इंद्रद्युम्न महाराज को जगन्नाथ जी ने 3 वरदान दिए। पहला, मेरे घर कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए, कोई संतान नहीं होनी चाहिए। हम क्या मांगते हैं? हमारे घर संतान होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अच्छी संतान होनी चाहिए। ये व्यक्ति बोल रहा था बच्चा एक ही अच्छा, क्या बोल रहा था? तो किसी पड़ोसी ने कहा क्यों झूठ बोलते हो, तुम्हारे तो 10 हैं, दूसरे को गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, बच्चा एक ही अच्छा, तुम्हारे तो 10 हैं। कहा वो बात तो ठीक है कि मेरे 10 हैं, पर अच्छा उनमें से एक ही है।
तो हर आदमी चाहता है कि हमारे घर संतान हो, पर कैसी हो? अच्छी संतान हो। पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय। पुत्र अगर कुपुत्र है तो जितना भी धन जोड़कर जाओगे वो सब लूट पाट के ख़त्म कर देगा, धुंधकारी। और पुत्र सुपुत्र हो तो धन ना भी देकर जाओ, अपनी मेहनत बल भगवान की कृपा से अपना जीवन चला लेगा। इसलिए लोगों को धन जोड़ने से ज़्यादा हरि नाम धन को जोड़ने में अपने समय को लगाना चाहिए। तो पहला उन्होंने मांगा मेरे घर कोई संतान नहीं होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने मांगा कि ठाकुर जी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस मंदिर में जो इंद्रद्युम्न ने बनाया कभी भी आपके हाथ सूखे नहीं। जगन्नाथ जी के हाथ है ये सूखे नहीं, सदा इनमें भात का हाथ लगा रहे। जगन्नाथ के भात जगत पसारे, जगन्नाथ जी का प्रसाद खाने के लिए हमेशा गीले रहने चाहिए, इसलिए लगातार भोग लगता रहता है। अष्टयाम भोजन भगवान को लगेगा। और आप जो है ना इतना सुंदर आपका स्वरूप है, कलयुग के लोगों का उद्धार करने आए हैं, तो आपके सोने का टाइम 3 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जगन्नाथ जी सोते हैं रात को 2 बजे, फिर उठ जाते 4, साढ़े 4 बजे, 5 बजे। रात रात में पद्मवेश लगता है। आप सोचते हैं हमारे मंदिर में तो हम 9 बजे भगवान को सुला देते हैं, तो जगन्नाथ जी कब सोते हैं? जगन्नाथ जी जगत के नाथ है, अपने ऐश्वर्य दिखाते हैं। हम लोग एक बार यात्रा लेके गए रात को 12 बजे। 12 बजे कीर्तन कथा करके उन्होंने बोला बस अब बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, बंद हो रहा है। तो आवाज़ सुनकर सब बाहर आ गए। तो कुछ भक्त अंदर जा रहे थे, बोले कहाँ जा रहे हैं? कहा मंदिर बंद हो गया, अब तो जब तक आप जाएंगे बंद हो चुका होगा। कहे नहीं नहीं, हमारे कोई श्रृंगारी पंडा ने बताया है कि अभी भगवान को रात को 12 बजे पद्मवेश लगेगा, यानी कमल का पुष्प। तो बड़े बड़े काले रंग के पत्ते होते हैं कमल के ना, वो भगवान के मुख के ऊपर लगाए जाते हैं। ऐसे करके यहाँ बांधा जाएगा, एक पत्ता ऐसे, एक पत्ता ऐसे, एक पत्ता ऐसे, इतना सुंदर कमल वेश लगेगा भगवान को। ऐसा है कमल का फूल, 3 कमल के फूल रत्न सिंहासन वेदी पे निकल आए हैं, बहुत सुंदर दिखता है। कभी भी रात को भगवान को चंदन वेश लगेगा, इतने बड़े बड़े मटकों में चंदन आएगा। पूरी रात्रि ठाकुर जी के हाथ पे चंदन पूरा पीला जब तक नहीं हो जाएगा। 6 फीट का विग्रह, 6 फीट के बलराम, 5 फीट की सुभद्रा, 6 फीट के सुदर्शन, पूरी लिपाई होगी। जब पूरा चंदन में हो जाएगा तब 2, 2:30, 3 बजे जाकर शयन होगा। होता ही नहीं। जगन्नाथ जी को सोते नहीं हैं, और हम ऐसे हैं कि सोते ही रहते हैं, उठते नहीं हैं। तो जगन्नाथ भगवान हमारे लिए कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए जागते रहते हैं। और ये जो भगवान रथ पर बैठते हैं, कहते हैं अगर किसी व्यक्ति ने रथ पर बैठे जगन्नाथ को देख लिया, उस व्यक्ति को दोबारा इस संसार में पुनर्जन्म ना विद्यते, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। कल आपके बिलासपुर में रथ के ऊपर बैठेंगे कौन? तो आप लोग आएंगे। अगर आपने कल देख लिया तो फिर आपको भौतिक संसार से जाना पड़ेगा। तैयार हो? अब नहीं बोले हरि बोल। एक बार कुंभ मेले में प्रवचन चल रहा था, भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बड़े बड़े अखाड़े आए हैं। जय हो महादेव, जय हो कृष्ण कन्हैया, जय कन्हैया लाल, जय यशोदा लाल की, बड़े लंबे लंबे जयकारे। कृष्ण भगवान आए, बोले देखो कितने अच्छे भक्त हैं नारद, सुबह सुबह ठंड में स्नान कर रहे हैं, लड़ रहे हैं पहले मैं, कितने अच्छे। तो नारद जी बोले यही तो मैं भी बताना चाहता हूँ प्रभु, ये सब आपके अच्छे भक्त हैं, सब आपके धाम को आना चाहते हैं, ले चलिए, क्यों इनको कष्ट दिला रहे हैं इतने संसार में। बोले वो काम तुम्हारा है नारद, जाओ ले आओ, जो भी आएगा मैं आज उसको वैकुंठ ले चलूँगा। पक्का? बोले हाँ। तो जगन्नाथ जी की कृपा से नारद जी गए। कई पंडाल लगे होते हैं, इस्कॉन का भी लगता है इस्कॉन पंडाल, वहाँ पंडाल लगा हुआ था। एक प्रभु जी हमारे जैसे कथा कर रहे थे, वहाँ बहुत सारे भक्त बैठ के जय जयकार लगा रहे थे, जाओगे वैकुंठा? हरि बोल। नहीं जा रहे इधर वाले, जाओगे वैकुंठा? तो नारद जी ने कहा ये तो हमारा वाला प्रसंग चल रहा है कि जाओगे वैकुंठा। हाँ हाँ, सारे हरि बोल कर रहे हैं, ये सब क्लाइंट तैयार है, सबके गले में माला और माथे पे चंदन है, ये सब जाएंगे। नारद जी ने कहा अपना काम हो गया, भगवान को जाकर दिखाएंगे, देखो भगवान आप मानते नहीं हो, देखो सब तैयार। तो जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ, नारद जी ने माइक लिया, आपका धन्यवाद आज के सत्संग को सुनने के लिए। आपने कहा हम वैकुंठ जाएंगे, वैकुंठपति भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न है, आप सबको ले जाने के लिए आ गए हैं, चलिए आप सब लोग। तो कुछ लोग बोले महाराज जी थोड़ा प्रसाद पाले फिर चलते हैं, सोचा कहीं जा रहे दर्शन करने। महाराज जी प्रसाद पाले फिर चलते हैं, सारे चले गए प्रसाद पाने, कोई नहीं गया वैकुंठ।
एक बूढ़ा व्यक्ति हरे कृष्णा जप रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। कहा महाराज आप प्रसाद पाने नहीं गए? कह रहे नहीं, हमें नाम में रुचि है, हम प्रसाद से। कहा हाँ आप असली क्लाइंट हो जो वैकुंठ जाओगे, चलो चलो भगवान वैकुंठपति वेट कर रहे। कहा कहाँ चलना है? कह रहे आपको वैकुंठ ले जाना है। कह रहे कितने दिन की यात्रा है? कह रहे क्यों? कहा मैं 2 ही दिन के कपड़े लेकर आया था। ये वैकुंठ जाएगा? हरे कृष्णा कर रहा है, हाँ 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 कर रहा है, जाना कोई नहीं चाहता। एक बार भगवान ने बोला लाओ सारे बिलासपुर वासियों को, गोलोक धाम के दर्शन खुले हुए, अंदर आ जाएंगे सब। फिर वापस यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम, वहाँ आने के बाद दोबारा नहीं आना पड़ेगा। सारे तैयार हो गए, सारे चल दिए, छत्तीसगढ़ के जंगल से निकले, थोड़ा सा आगे तो देखा कि ऊपर से आकाश से चांदी के सिक्के गिर रहे हैं। तो ये जवान वाले जो थे ना, ये सिक्के पलटोड़ने लग गए। बोले भगवान तो दोबारा मिल जाएंगे, सिक्के दोबारा थोड़ी मिलेंगे। थोड़ा आगे बढ़े, 50% रह गए थे। माताएं जो थी उन्होंने अपने जी को कच्चा नहीं किया, पक्का किया। बोले नहीं। और जो हमारे वरिष्ठ भक्त थे वो बोले नहीं नहीं, हमको आगे बढ़ना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, हमें नहीं चाहिए सिक्के विक्के। थोड़ी देर बाद भगवान ने दूसरा टेस्ट लिया, सोने के सिक्कों की बारिश हो गई। तो उसमें से माताएं बोली देखो चांदी तो छोड़ सकते हैं, सोना नहीं छूटेगा। सोने का गहना बनाएंगे। तो सारी माताएं उसमें से निकल गई। फिर भी कुछ थे जिनके सिर पर बाल नहीं थे, बड़े दृढ़तावान आगे बढ़े। भगवान ने कहा ये तो आ गए वैकुंठ, बस आने वाले हैं। अंत में उन्होंने हीरे की बारिश करी। तो जिनके सिर पे बाल नहीं थे वो बोले हीरा नहीं दिलवाया इसीलिए बाल नहीं है, पत्नी को हीरा नहीं दिलवाया इसीलिए बाल नहीं है। बड़ा दुख दिया है। वो कहती थी हीरा नहीं दिलवाया, हीरा नहीं, अब मिल गया, अब मैं हीरा, पत्नी को हीरा दे के आऊँगा फिर वैकुंठ जाऊँगा। तो इस प्रकार से देखा गया। नारद जी ने पीछे पलट के देखा कि कुछ तो आ रहे होंगे, देखा एक भी व्यक्ति नहीं था। सब व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा कामनाओं में अटक के, भजन करता भी इस संसार की इच्छाओं के कारण संसार में रह जाते। ये मत सोचिए हरे कृष्णा जपते रहेंगे, इच्छाएं मांगते रहेंगे, भगवान पूरी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। अकामा व सर्व कामा वो मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेना यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष भगवान सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, लेकिन भगवत प्रेम नहीं देंगे। भगवत प्रेम चाहिए तो उसके लिए निष्ठावान होना पड़ेगा। केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र में दृढ़ता और हरि कथा के प्रति रुचि जागृत करनी पड़ेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर इस प्रकार से शास्त्र बताते हैं कि पुराने ज़माने में जब ये रथ चलते थे तो ये रथ कितने होते थे बता सकते हैं कोई? कितने रथ जाया करते थे? हाँ जी। तो यहाँ पर बताते हैं शास्त्र 6 रथों में रथ यात्रा होती थी। 6 रथ में 3 रथ जाते थे श्री मंदिर से। बलगंडी चौराया आता है, बड़ा डंडा रोड के मध्य में एक चौक है, उसका नाम है बलगंडी चौक। वहाँ पर एक नदी बहती थी, उसका नाम था मालिनी नदी। और मालिनी नदी बलगंडी नदी भी कहते थे। उस बलगंडी नदी मालिनी नदी के ऊपर नाव होती थी। नाव में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के 3 विग्रह उतरते थे, फिर नाव उनको पार लगाती थी। उधर 3 रथ और बनाए जाते थे, उनमें बिठा करके फिर गुंडीचा मंदिर पहुंचा जाता था। फिर वापसी में 3 रथ, फिर उसके बाद नाव, फिर 3 रथ, फिर वापस बहुड़ा यात्रा होती थी। 6 रथों में यात्रा होती थी। कालक्रम में नदी सूख गई, उस पर रोड बन गई, तो अब 3 रथ में यात्रा होती है। और हमारे मंदिरों में 1 रथ में ही 3 विग्रह आ जाते हैं। तो कहते हैं रतः अस्थितम व्रजंतम महावेदी महोत्सवे य पश्यन्ति मुदा भक्त्या वासतेषाम हरेर पदे। ये बात प्रमाणित है पद्म पुराण में कि जिस व्यक्ति ने जगन्नाथ जी को रथ पे बैठा हुआ देख लिया, रथा अस्थितम व्रजंतम, व्रज की ओर जाते हुए कृष्ण कन्हैया जगन्नाथ को अगर किसी ने देखा, महावेदी महोत्सवम, महान वेदी बनाई जाती है और उस रथ की महान वेदी पर पीछे एक तकिया लगा होता है और भगवान जगन्नाथ को पूरा बांध कर बिठाया जाता है।
उस पर बैठा देख लिया, यह पश्यन्ति मुदा भक्त्या, भक्ति भाव से अगर जगन्नाथ जी को देख लिया, वास्यतेशम कहते हैं हरेर पदम, वास्तव में उस व्यक्ति को हरि का पद निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। जगन्नाथ जी को देखने मात्र से। तो जगन्नाथ जी की यात्रा, स्नान यात्रा 15 दिन के बाद नेत्र उन्मल उत्सव होता है। नेत्र उन्मलन उत्सव का मतलब है जगन्नाथ जी 15 दिन बाद बाहर निकलेंगे और अब अपने भक्तों से आंखें मिलाएंगे, क्योंकि 15 दिन स्नान के कारण, बाहरी कारण है उनका पेंट उतर जाता है, तो 15 दिन में पेंट होता है उनका और उनके नेत्र आदि दोबारा से तैयार किए जाते हैं। लेकिन अंदरूनी कारण है कि जगन्नाथ जी जा रहे हैं वृंदावन की ओर। तो हमने कल बताया था संध्या काल में कि भगवान में बड़ा महारूढ़, आदि रूढ़ महाभाव आता है, बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित होते हैं। तब जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती, इस यात्रा को पहांडी विजय यात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? पहांडी विजय। पहांडी विजय में पहांडी 2 प्रकार की है। एक है रत्नवेदी से, स्नान मंडप आदि रत्नवेदी से मेन गेट तक आएंगे, उसको कहते हैं दधी पांडी। और सिंह द्वार से रथ के ऊपर बैठेंगे, उसको कहते हैं कोटि पांडी। तो दधी पांडी और कोटि पांडी, ये 2 पांडी हैं, इन दोनों को मिलाकर पहांड विजय उत्सव कहते हैं। अब पहांडी क्या है? पहांडी का मतलब है धीरे धीरे पद प्रक्षालन करते हुए, पद वाहन करते हुए धीरे धीरे चलना, उसको पहांडी कहते हैं। क्योंकि भगवान मेन गेट से यहाँ तक आए हैं और फिर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो पहांडी विजय यानी अब भगवान ने चल कर के रथ तक पहुँचने की विजय प्राप्त कर ली। कोई धीरे धीरे चलते हैं ना जगन्नाथ जी, धीरे धीरे, और लोग क्या बोलते हैं? जय जगन्नाथ। और धीरे धीरे जगन्नाथ जी चलते हैं। अब जो चलते हैं तो उनके मस्तक पर टाहिया लगाया जाता है, टाहिया लगाते हैं बड़ा सा, और उसको हिलता है और बड़े सुंदर झूमते झामते वृंदावन की ओर जा रहे हैं, बड़े उत्सुक हैं। लेकिन राधा रानी के स्मरण में आंखें लाल हो गई हैं रोते रोते। देखिए जगन्नाथ जी की आंखें लाल और आंखें सूख गई हैं और रोते रोते बड़े उदासी भाव में मूर्छित हो रहे हैं, और उनको खींच खींच कर रथ पर बिठाया जा रहा है। रेशम की रस्सियों से खींच करके पाँव में तकिए लगा लगा करके लाते हैं, पैरों में तकिए लगाए जाते हैं, और फिर वो तकिए लगा लगा के जगन्नाथ जी रथ पर पहुँचते हैं। रथ पर पहुँचते हैं तो उल्टे चलते हैं, ऐसे खींचा जाए। अब उल्टे से सीधा करना भी एक क्रिया है, उल्टे से सीधा किया जाता है। उनको इधर से रस्सी पकड़ेंगे इधर से, और फिर इधर के पुजारी इधर से खींच कर उनको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद वो रस्सी को पीछे रथ के अंदर एक बड़ी डंडी होती है, उससे ऐसे करके बांध दिया जाएगा, ताकि जगन्नाथ जी हिले डोले नहीं, रास्ते में लुढ़क गए तो। जगन्नाथ जी को पूरा अच्छे से बांधा जाता है, और उसके बाद जगन्नाथ जी को आज्ञा माला पहनाई जाती है कि अब भगवान आज्ञा प्राप्त करके वृंदावन की ओर जाएंगे। तो इसके अंदर पहांडी विजय उत्सव के साथ साथ अन्य पूजा अर्चनाएं की जाती हैं। तो एक रथ नंदी घोष, दूसरा देवदलन, तीसरा तालध्वज। जो नंदी घोष रथ है इसमें 16 पहिए होते हैं। देवदलन सुभद्रा जी के रथ में 12 पहिए होते हैं, और बलराम जी का जो तालध्वज है उसमें 14 पहिए होते हैं। टोटल मिला के कितने हो गए? 16, 14 और 12, 42 का डबल करो कितना हुआ? 84। कहते हैं जगन्नाथ जी की यात्रा, यह 3 रथ के पहिए, 42 अक्षर इसलिए आता है, 42 अंक, कि इधर आते हैं और इधर से इधर जाते हैं। तो जो व्यक्ति रथ यात्रा में जगन्नाथ जी की में इधर से इधर और इधर से इधर भाग लेता है, उसको 84 लाख योनियों में दोबारा आना नहीं पड़ता। देखिए एक एक चीज़ का कारण है, एक एक चीज़ का कारण। फिर इनके जो शिखर हैं, इसके ऊपर शिखर पर चक्र लगा है भगवान जगन्नाथ के, और गरुड़ बना है, और इस रथ को कपिध्वज रथ भी कहते हैं, क्योंकि उस पर हनुमान जी का भी एक चित्र है। सुभद्रा जी के रथ के ऊपर कमल का चित्र है, उसे पद्म चिन्ह कहते हैं, और बलराम जी के रथ के ऊपर ताल वृक्ष का चिन्ह है, जिसे तालध्वज कहते हैं। इनके रंग भी अलग अलग है। जगन्नाथ जी का रथ का रंग कैसा है? लाल और पीला। सुभद्रा जी का जो रथ का गुंबद है वो है लाल और काला, और बलराम जी का है लाल और हरा। सारथी, जगन्नाथ जी के सारथी दारुक, और सुभद्रा जी के
सारथी जो हैं अर्जुन, उनके स्वयं के पति देवदत्त भी कहते हैं, और बलराम जी के सारथी सुदुम्न नाम के सारथी इस रथ को चलाते हैं रक्षक के रूप में, कि रास्ते में कोई दिक्कत ना आए। जगन्नाथ जी के रथ पर नरसिंह भगवान की स्थापना की जाती है। सुभद्रा जी के रथ पर वन दुर्गा माता की स्थापना की जाती है, और बलराम जी के रथ पर अनंत शेष की स्थापना की जाती है। 4-4 घोड़े तीनों रथों में लगाए जाते हैं। पहले ओरिजिनल होते थे, आजकल लकड़ी के होते हैं, लेकिन लकड़ी के रथ में होते हैं घोड़े। इनके 4 नाम हैं। बलराम जी का जो रथ है, इसके 4 घोड़े, जगन्नाथ जी का जो रथ है, इनके 4 घोड़े हैं। सूक्ष्म, रेचिका, मोचिका, अमृता। रेचिका, मोचिका, अमृता, सूक्ष्म। याद रहेगा? पूछूंगा बाद में, कल आना। पूछूंगा नहीं, पता चले पूछूंगा कैसे आए नहीं। सूक्ष्म का, अमृतिका, रेचिका, मोचिका। सुभद्रा महारानी के घोड़े हैं 4। उनका नाम है अधर्म, अजान, अपराजितः और ज्योतिनी। ये 4 घोड़े लगते हैं। और बलराम जी के 4 घोड़े हैं। उनका नाम है घृति, स्थिति, सिद्धा, स्थित। इस प्रकार से ये 4 घोड़े बलराम जी के। ये सारे जब तैयार हो जाते हैं, फिर गजपति राजा आते हैं, पांडी विजय होती है। जगन्नाथ जी का इस यात्रा को डोला यात्रा भी कहते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी अपने बेहोशी की स्थिति में खींच कर ले जाए जा रहे हैं। अब उत्सव विग्रह आएंगे, उत्सव विग्रह आएंगे। जगन्नाथ जी के उत्सव विग्रह जानते हैं क्या होते हैं? उत्सव विग्रह कभी सुना है? उत्सव विग्रह, हाँ वो तो है, लेकिन उत्सव विग्रह क्या होता है? तो जगन्नाथ जी को भी तो लेके जा रहे हैं। उत्सव विग्रह क्या होता है? कभी आप बड़े मंदिर में जाओ किसी में, तो आप देखेंगे एक बहुत बड़ा विग्रह है और उसके नीचे एक छोटा विग्रह भी है। तो बड़ा विग्रह मार्बल का स्थापित होता है, वो उठाया नहीं जाता। पालकी निकालनी है, शोभा यात्रा निकालनी है तो नहीं उठाया जाएगा। छोटे वाले विग्रह को ले जाएंगे, उनके प्रति स्वरूप होते हैं। चाहे आप वृंदावन के इस्कॉन मंदिर जाएंगे, राधा श्याम सुंदर, नीचे छोटे राधा श्याम सुंदर, बड़े कृष्ण बलराम, नीचे छोटे कृष्ण बलराम, गौर निताई, छोटे गौर निताई। तो जो छोटे वाले विग्रह, इनको उत्सव विग्रह कहते हैं। ये यात्राओं में, शोभा यात्राओं में, पालकियों में बैठकर जाते हैं। तो जगन्नाथ जी के, जैसा माता जी ने कहा, उत्सव विग्रह का नाम है मदन मोहन, और बलराम जी के उत्सव विग्रह का नाम है क्या? हाँ जी, कौन बताएगा? राम कृष्ण। राम यानी बलराम, कृष्ण के भाई, कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी के भैया, इसलिए उनका नाम है राम कृष्ण। राम कृष्ण उत्सव विग्रह आएंगे। और अब उसके बाद एक बड़ा बक्सा आएगा, उसमें ऑर्नामेंट्स रखे होंगे, आभूषण। जा रहे हैं ना अपने माँ से मिलने, तो जा रहे हैं। अब राजा ने, इंद्रदुम्न ने एक इच्छा व्यक्त करी थी। क्या इच्छा थी? मेरे घर में कोई संतान नहीं होनी चाहिए। अब संतान नहीं होगी तो रानी गुंडीचा, इंद्रदुम्न की पत्नी, ने कहा हमारा श्राद्ध कौन करेगा? पुत्र की कामना व्यक्ति करता है, ताकि पू नामक नरक त्रायते थी पुत्रा। नरक जाने से बच्चा बचाता है, माता पिता के लिए पिंडदान संस्कार करता है। कौन करेगा हमारा श्राद्ध? रानी गुंडीचा ने जब ये कहा तो जगन्नाथ जी कहते हैं, एक बात बताओ, बच्चा पैदा करके पालकर बड़ा करना अच्छा है या पला पलाया मिल जाए ज़्यादा अच्छा? तो गुंडीचा माता कहती, पला पलाया किसको मिलता है? कर तुमको मिलेगा। कौन मिलेगा? हम मिलेंगे। जगन्नाथ और बलदेव ने कहा, हम दोनों भाई हर वर्ष तुम्हारा पिंडदान करेंगे। आज भी जगन्नाथपुरी में पितृ पक्ष में जगन्नाथ जी और बलदेव जी गुंडीचा माता और इंद्रदुम्न का पिंडदान करने जाते हैं। और उन्होंने कहा कि बेटा, तो फिर तुम क्या मुझसे मिलने आओगे, क्योंकि तुम तो इस मंदिर में हो? कहा, साल में एक बार मेरी रथ यात्रा होगी और फिर मैं वृंदावन के भाव से रानी गुंडीचा आपसे मिलने आऊँगा। तो रथ यात्रा का एक भाव ये भी है। तो गुंडीचा माता मंदिर जा रहे हैं या वृंदावन जा रहे हैं राधा रानी से मिलने, तो बक्से में कारे कपड़े, वस्त्र, आभूषण, बक्से बड़े बड़े लाकर रथ पर रखे जाते हैं। और उसके बाद अब राजा गजपति आएंगे और वो स्वर्ण तिलक सबको लगाएंगे। जगन्नाथ जी को भी, सुभद्रा जी को भी सोने का तिलक लगाया जाएगा, स्वर्ण आभूषण, अलंकृत होकर, माला आदि पहनाकर, पूजन होकर फिर रथ यात्रा प्रारंभ होगी। राजा गजपति सोने की झाड़ू से पूरी रोड को साफ करेंगे। इसका मतलब कितने भी बड़े बन जाओ, सदा भगवान की सेवा में निम्न रहना चाहिए। राजा हो या रंक हो, मरना सबको पड़ता है।
मृत्यु उपरांत भगवान ये नहीं देखेंगे तुम्हारी डिग्री कितनी थी, धन कितना था, क्या देखेंगे तुमने मेरा नाम कितना लिया, सेवा कितनी करी। तो राजा गजपति झाड़ू लगाते हैं विनम्रता के भाव से और रथ आगे बढ़ता है। रथ को लोग खींचते हैं जोर लगा करके, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय सुदर्शना। अभी 3 रथ हैं, सुदर्शन कहाँ गए? सुदर्शन कहाँ गए? तो सुदर्शन जी को लाकर के सुभद्रा महारानी के रथ पर चढ़ाया जाता है। अब सुदर्शन क्या है, चक्र है कि डंडा है? तो यहाँ तो डंडा रखा हुआ है, पीछे छुपा कर रखा हुआ नीचे। तो डंडे के फॉर्म में क्यों है? चक्र रूप में रखना चाहिए ना। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, एक चक्का रखो, बोले सुदर्शन चक्र। ये ऐसे क्यों खड़ा है सीधा, ऐसे क्यों खड़ा कर दिया है? तो बताते हैं भगवान जगन्नाथ ने एक बार देखा, सुदर्शन के मन में भाव आया है कि जितने भी असुरों को भगवान ने मारा, चाहे शिशुपाल को मारा हो, चाहे जयद्रथ को मारा हो, मारता तो मैं हूँ। भगवान तो उंगली पर धारण करते कहते सुदर्शन जाओ मार दो, मैं जाता हूँ और मार कर आ जाता हूँ। जब मैं वापिस आता हूँ तो भगवान कहते देखा असुर मारा गया मेरे द्वारा, तो मारा किसने? हाँ जी सुदर्शन। तो उसका अहंकार आना वाजिब है, बिल्कुल ठीक बात है। सांप जा रहा था, आपने लाठी उठाई और मार दिया, तो मारा किसने? लेकिन उठाई किसने? तो किसने मारा? लेकिन पाप किसको लगेगा? मारा तो लाठी ने, उठाया हमने। तो इस प्रकार से हम इंस्ट्रूमेंट है लाठी के जैसे, लेकिन उठाने वाला जो है वो भगवान है। हर कार्य का तो भगवान ही करता है और भगवान ही कार्य को करवाता है। तो इस प्रकार सुदर्शन में अहंकार आया। भगवान ने कहा सुदर्शन के अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा। जाओ सुदर्शन, जगन्नाथ जी ने कहा हनुमान को बुला के लाओ, वो मेरे रथ पर बैठेंगे, कपि ध्वज बनेगा। हनुमान जी को बुलाने भेजा तो गए। हनुमान जी बोल रहे थे राम राम राम, भजन चल रहा था। आकर के जगन्नाथ जी के भक्त आए सुदर्शन और कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा प्रभु बुलाने के लिए, ये हनुमान जो है कुछ भी कर सकता है, आप अपने वाहन गरुड़ को भेजिए। तो जगन्नाथ जी ने कहा ठीक है सुदर्शन, हनुमान जब आएंगे तब तुम उनको घर के अंदर तो ले आओगे। कहाँ वो मैं ले आऊँगा, लेकिन भेजिए गरुड़ को। तो गरुड़ ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। गरुड़ उड़ते हुए गए, उनके पंखों से ध्वनि निकल रही थी, जय लक्ष्मी रमणा लक्ष्मी रमणा। वेद मंत्र निकल रहे थे यजुर्वेद के, करते हुए पहुँचे, जाकर बोला हे हनुमान, तुम्हें भगवान जगन्नाथ ने बुलाया है। तो उन्होंने, हनुमान जी ने कहा, ऐसे जब कर रहे थे राम राम, वो बार बार बोल रहे हैं तुम्हें जगन्नाथ ने बुलाया है। उनके दोनों पंख पकड़े, ऐसे चीर डाले, फाड़ करके फाड़ दे। वो जगन्नाथ के वाहन, विष्णु वाहन के दोनों पंख उखाड़ डाले। कहीं कौन बलशाली हमारे पंख ही तोड़ दिए। बड़ा क्रोध आया गरुड़ को, वो तो दिव्य हैं तो उनके पंख दोबारा जुड़ गए। उड़ते हुए पहुँचे, बोले जगन्नाथ जी किसको बुलाने भेज दिया, आज तो बच गया वह, टंगड़ी टूट जाती हमारी। बड़ा बुरा हाल किया, फाड़ कर फेंक दिया उसने हमको। कह रहे अच्छा तुमने क्या बोला? बोले हमने बोला जगन्नाथ जी बोला। अरे यही तो गलती कर दी, वो हमारे राम स्वरूप से प्रेरित है, उसको जाकर कहो राम बुला रहे हैं, तब वो दौड़ा चला आएगा। कहा अच्छा। तो गए, दौड़े दौड़े गए, बोले हे हनुमान, वो बोल रहे थे जय श्री राम। कहा तुम्हें, हे हनुमान जय श्री राम, तुम्हें रामचंद्र जी बुला रहे हैं। इन्होंने फिर फाड़ दिए। बोले आप क्यों? बोले पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं बताया? रामचंद्र जी बुला रहे हैं। दौड़े दौड़े गए। अब गरुड़ सोच रहे थे मैं बड़ा तेज चलता हूँ। भगवान ने जब गज और ग्राह का उद्धार किया तो गजेंद्र मुक्ति में गरुड़ पर बैठकर ही तो भगवान आए। मंदराचल पर्वत को समुद्र मंथन में हमने ही तो धारण किया, तो गरुड़ में भी घमंड। तो गरुड़ के पंख जब टूटे और हनुमान जी को देखा, हनुमान जी दौड़े दौड़े चले गए वैकुंठ की ओर, जगन्नाथ भगवान के पास। और नीचे गरुड़ धीरे 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 हाँफते हुए आ रहे हैं, उड़ते हुए आ रहे हैं। जो हनुमान से नहीं जीत पाए वो क्या भगवान को लेकर चलेंगे? भगवान गरुड़ के स्पर्श करते हैं तो गरुड़ उड़ता है। भगवान अपना स्पर्श हटा लें तो गरुड़ के क्या बस की बात है कि वो उड़ सकता है। अब पहुँचे हनुमान जी तो सुदर्शन वहाँ घूम रहे थे। कौन हो?
वानर, कहा हम कपि हैं, भगवान श्री राम के भक्त हनुमान, हमें भगवान ने बुलाया। कहा नहीं, यहाँ हनुमान, यहाँ राम वाम नहीं है, जगन्नाथ जी रहते, चलो यहाँ से। कहा है हमको जाने दो। कहा मेरी तेज अग्नि को नहीं जानते हो? पूरा अग्नि दिखा रहा है अपनी, तेज अग्नि दिखा रही, प्रकाश निकल रहा है सूर्यों का। हनुमान जी का नहीं, ऐसे नहीं मानेगा। इससे उठाया, दांत के बीच में रख लिया, जैसे इलायची दबाते हैं ना, इससे विशाल शरीर किया, उठाया और कह रहे छोड़ो 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 छोड़ो। कह रहे आप नहीं छोड़ेंगे, हम अंदर जाके छोड़ेंगे तुमको। अंदर चले गए। सत्यभामा को अपनी सुंदरता का बड़ा अहंकार था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, हमेशा कंपटीशन रहता था सत्यभामा माता का और रुक्मणी का। तो भगवान किसी का भी जो अहंकार है, चाहे अपनी पत्नी का हो, किसी का भी सूक्ष्म सूक्ष्म अहंकार को नष्ट करते हैं। EGO, ईगो, 3 लेटर वर्ड, लेकिन वेरी डिफिकल्ट टू गो, जाती नहीं है। कहते इनो काम बनाए 3 मिनट में, ईगो काम बिगाड़े 3 मिनट में। ईगो 3 मिनट में सारे रिश्ते तोड़वा देती है। तो ईगो रखी। सत्यभामा जी को देखा, हनुमान जी ने कहा हे दासी, ये द्वारकाधीश कहाँ मिलेंगे, जगन्नाथ कहाँ मिलेंगे, रामचंद्र कहाँ मिलेंगे? तो सत्यभामा देख के कह रही मैं दासी हूँ, सबसे सुंदर हूँ, परिजात वृक्ष, चिर यौवनी, मुझे दासी कह रहा है। तो भगवान के पास पीछे पीछे गरुण पहुँचे और सत्यभामा पहुँची। भगवान जगन्नाथ ने कहा आइए आइए हनुमान, आइए कपिध्वज। कहा आपने क्यों बुलाया? कहा बस ऐसे ही कुछ विशेष काम था, मैं चाहता तुम मेरे रथ के ऊपर ध्वजा रूप में विराजमान हो। तो उन्होंने कहा अरे वो सुदर्शन आ रहा होगा। करे नहीं, सुदर्शन प्राण छूटे वाले, ये कौन है प्रभु? कहा तुम्हें पता चल गया असुरों का वध कौन करता है? कह रहे समझ गए प्रभु, आप करते हैं। गरुण को पूछे हाँ तो है। बोले कौन था? मुझसे तेज गति चलने वाला। बोले आप समझ गए कौन किसको लेकर उड़ता है? कह रहे नहीं प्रभु, आपके स्पर्श से मैं उड़ता हूँ। और सत्यभामा से पूछा आप समझ गए कौन सुंदर स्त्री है? कह रहे प्रभु सारी सुंदरता आपके कारण है, आप हैं तो हम सुंदर हैं। द्वारकाधीश हैं सत्यभामा है, द्वारकाधीश हैं तो रुक्मणी है, द्वारकाधीश नहीं तो जीवन बेकार। जिसके जीवन में कृष्ण नहीं उसके जीवन में सब व्यर्थ है, सब बेकार है, 0/0 उसका जीवन। आपका बल कृष्ण है, आपका ज्ञान कृष्ण है, आपकी सुंदरता कृष्ण है, आपका यश कृष्ण। जिसके जीवन में कृष्ण नहीं है उसका यश कुछ समय रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो ये भगवान ने लीला करी। तो सुदर्शन जो था उसने कहा प्रभु आपने हमको छोड़ तो दिया, आज आपने हमें ज्ञान तो दिया, लेकिन हमारी इच्छा है सदा आपके साथ, कलयुग जो स्वरूप है आपका जगन्नाथ, उसमें हम आपके साथ रहना चाहते हैं। भगवान बोले देखो रहोगे तो, लेकिन मैं तुम्हें उंगली पर धारण नहीं करूँगा, क्योंकि तुम उंगली पर रहते हो तो मेरी जीवन में उंगली करते हो कि भाई मैं करता हूँ मैं करता हूँ, तुम दूर रहो। तो क्या दूरी रखेंगे? बोले मैं तुम्हें दंड देता हूँ कि दंडे के जैसे चुपचाप खड़े रहो। तो इसीलिए सुदर्शन चक्र जो है दंड पाकर दंडे के समान सदा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के साथ खड़े रहते। इट्स अ पनिशमेंट। बोलते हैं ना क्लास में कोई बच्चा शोर मचा रहा तो क्या बोलते हैं? बाहर जाके हाँ जी खड़े हो जाओ, कहा जाओ खड़े हो जाओ। सदा खड़े रहते जगन्नाथ जी के साथ सुदर्शन प्रभु। तो ये सुदर्शन सुभद्रा माता के रथ पर आरूढ़ होकर के जाते हैं। ये भी जाएंगे गुंडीचा माता के मंदिर। अब ये रथ चलना जब प्रारंभ होता है, बड़े सारे भक्त बड़े भाव से उनको खींचकर गुंडीचा माता मंदिर ले जाते हैं। अभी रथ यात्रा प्रारंभ हुई है 20 तारीख को हुई थी, आज कितनी है? 24। 5 दिन हो गए जगन्नाथ जी को गुंडीचा मंदिर में आनंद का भोग खाते हुए, प्रसाद पाते हुए, वृंदावन के भाव में ग्वाला वेश में बैठे हैं। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करते। श्री मंदिर में बड़े उनके श्रृंगार हैं, पद्म वेश, सोना वेश, 24 वेश लगते हैं। जगन्नाथ जी का एक नाम है श्रृंगार प्रेमी ठाकुर। सारा दिन श्रृंगार चलता रहता है इनका। कभी ये मटका लगेगा, तिलक लगेगा, कुंडल लगेंगे, फूल लगेंगे, ये लगेगा वो। गुंडीचा मंदिर में कुछ नहीं लगता, एक पटका ऐसा डाल देते हल्का सा ग्वाले जैसा, बोले ऐसे घूमो। वृंदावन में कृष्ण कैसे रहते हैं? एक धोती डाल ली बस घूमते रहते हैं ऐसे। ऐसे जगन्नाथ हल्के फुल्के वस्त्रों में रहते हैं, हल्का फुल्का भोजन खाते हैं वृंदावन में। अब 5 दिन हो गए तो लक्ष्मी माता कहती है हमको बोलकर गए कि आएंगे 2 दिन बाद, शादी करके लाए क्यों थे जब बात नहीं करनी थी, रहना नहीं था साथ। तो अपने पंडा लोगों से कहती है लेके चलो पालकी मेरी, मैं देख के आती हूँ, अभी खबर लेती हूँ। तो आज पंचमी के दिन लक्ष्मी माता के मंदिर से, श्री मंदिर से लक्ष्मी जी पालकी पे बैठकर निकलेंगी और निकल कर के आएंगी गुंडीचा मंदिर।
और जोर जोर से पंडा आवाज़ लगाएंगे, हे जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, अरे ओ जगन्नाथ, अरे जय जगन्नाथ। अब जगन्नाथ जी के पुजारी कहेंगे जगन्नाथ जी को ले जाएगी लक्ष्मी माता आई है, तो जल्दी से पट बंद कर दो, कहीं जगन्नाथ जी चले ना जाए गुंडीचा मंदिर से। तो लक्ष्मी जी को बुरा नहीं लगेगा, एक तो पति बता के नहीं गया कहाँ गया, ऊपर से आया नहीं वापस घर पर लौट कर, और जब मैं आई हूँ बुलाने तो गेट बंद करता है। आप किसी और के घर चले जाओ और आपकी पत्नी को बता के ना जाओ, और जब आपको बुलाने जाए तो वहाँ के दरवाजे बंद कर दे जाए, तो पत्नी क्या करेगी? बताइए क्या करेगी? पत्नी या तो जिस वाहन से गया होगा कार टायर पंचर कर देगी, कहीं आप देखती लौट के कैसे आएगा। तो लक्ष्मी माता आज के दिन भगवान जगन्नाथ का जो रथ, दिव्य रथ बनाया गया है, उस दिव्य रथ की लकड़ियों को हथौड़े से तोड़ा जाएगा। कह रहे अब देखते हैं तुम रथ तोड़ देंगे, तुम आओगे कैसे, अब तुम्हें नानी याद दिलाएंगे। तो लक्ष्मी जी के पुजारी जोर जोर से तोड़ते हैं, तो जगन्नाथ की जो पुजारी लोग कहते हैं, अरे जगन्नाथ तुम्हारा रथ तोड़ दिया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो जगन्नाथ के पुजारी फिर पट खोलकर भागेंगे पकड़ने के लिए, उधर से लक्ष्मी जी के पुजारी तोड़ करके, अब गलत काम किया हो तो चुपके से भागना पड़ता है, तो भागेंगे। तो एक गली है जिसका नाम ही है हेरा पहरा गली, उस हेरा पहरा गली, पतली गली से निकलेंगी लक्ष्मी जी। तो हेरा फेरी करके घूम रही हैं, तो हेरा फेरी करके भागती हैं हेरा पहरा से, और भागेंगी। इसी कारण से आज जब रथ टूटता है, इस दिव्य दिन को हेरा पंचमी के नाम से पुकारा जाता है। हेरा क्यों नाम पड़ा? क्योंकि भगवान की अंतरंगा शक्ति हरा, उसको संबोधन करते हैं हरे या हेरा के रूप में। तो हेरा यानी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी की पंचमी है, और लक्ष्मी जी आज के दिन भगवान जगन्नाथ का रथ तोड़ती हैं। इस दिव्य लीला को हेरा पंचमी उत्सव, हेरा पंचमी उत्सव की आज ही है। तो आप लोग रथ तोड़ रहे हैं महात्मा प्रिय प्रभु का बनाया हुआ, तोड़ दीजिए लक्ष्मी माताएं मिलकर के, फिर बनाएंगे दोबारा उसको, तब रथ निकलेगा। तो इस प्रकार से रथ तोड़ दिया जाता है। पंडा लोग बड़े दुखी होते हैं, रथ टूट गया। लक्ष्मी जी चली जाती हैं वापस, और फिर रथ की रिपेयरिंग चालू होती है। अगले सुबह कल से रथ रिपेयर होगा, 5 दिन बाद रथ रिपेयर हो जाता है, और फिर 10वें दिन जगन्नाथ जी अपनी रिटर्न यात्रा करते हैं, जिसे बहुड़ा यात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटर्न ऑफ द यात्रा, रिटर्न यात्रा। जाते वक्त तो 10 लाख लोग होते खींचने के लिए, बहुड़ा यात्रा में बहुत कम लोग होते हैं। अभी टीवी पर भी आएगी, लोग टीवी पर रिटर्न नहीं देखेंगे। यानी कि सबको कृष्ण कौन से चाहिए? वृंदावन वाले। किसी को जगन्नाथ रूप का ऐश्वर्य वाले भगवान नहीं चाहिए। भगवान का जितना प्रेम वृंदावन में है, उतना प्रेम किसी और लीला में नहीं है। इसलिए आज मैंने सुबह बताया था, गौड़ीय वैष्णवों के भगवान कौन है? कौन है? हाँ जी, क्या याद है? सुबह बताया था हमारे वैष्णव भगवान कौन है? व्रज राधा कृष्णा, व्रज राधा कृष्णा, व्रज के राधा कृष्णा। तो इस प्रकार व्रज राधा कृष्णा इस भाव से हैं। 9वें दिन ये यात्रा प्रारंभ होगी, और 10वें दिन ये यात्रा एक मंदिर पर आकर रुकेगी, जिस मंदिर का नाम है अर्धसीनी माता मंदिर। तो अर्धसीनी माता बड़ी अद्भुत माता है। आपको बताया था 8 माताओं में से एक माता है, जो कि द्वारपाल के रूप में पूरी धाम की रक्षा करती है। अर्धसीनी माता को मौसी माँ भी कहते हैं। तो मौसी माँ मंदिर पर 10वें दिन यात्रा रुकेगी और मौसी माँ से मिलेगी। क्यों? ऐसा क्या कार्य किया है मौसी माँ ने? तो अर्धसीनी माता जब भी अधिक तूफान आता है समुद्र में, महोदधि में, तो उसका 50% जल पी जाती है, ताकि पुरी के भक्तों को कभी समुद्र से डूबकर मरना ना पड़े। बिल्कुल समुद्र से सटा हुआ है। दुनिया जहान में तूफान आते हैं पूरे भारत में, जगन्नाथ पुरी के मंदिर में कभी आज तक जल नहीं आया। बिल्कुल 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलते ही समुद्र है, चढ़ के आ जाए तूफान लेकिन नहीं आता। सारी पहरेदारी सिस्टम, रोबोटिक सिस्टम लगाए, कान पटा हनुमान, बेड़ी हनुमान, ये सब सेटिंग करी गई है। कपाल मोचन, शिवलिंग, अर्धसीनी माता, ये सब पी जाएंगे समुद्र को। और जब जगन्नाथ जी और बलदेव जी किसी भी यात्रा पे जाते हैं जहाँ सुभद्रा नहीं जा सकती हैं, तो सुभद्रा जी को अर्धसीनी माता के घर पे छोड़ा जाता है, वो विग्रह वहाँ रखे जाते हैं, इसलिए उनका नाम है मौसी माँ मंदिर। अब जब बहुड़ा यात्रा चलती है तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने जगन्नाथ जी की पांडी विजय नहीं देखी। पांडी विजय यानी जाना और बहुड़ा यात्रा यानी आना, वापस आना।
तो वो बहुड़ा यात्रा का इंतज़ार करते हैं कि हम जाएंगे और बहुड़ा यात्रा का दर्शन करेंगे। तो एक कथा आपके सामने हम पढ़ेंगे। भक्त जगन्नाथ के भक्त माल जो है ना, भक्तों की माला जो है उसकी हम जगन्नाथ जी की अद्भुत लीला है कि भगवान जगन्नाथ के एक भक्त थे, उनकी पूरा जीवनी के बारे में अब वर्णन किया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सुंदर लीला है जगन्नाथ जी की, अद्भुत। कटक जानते, कटक सुना है कभी? कटक शहर कितने लोगों ने सुना है? एवरीबडी? ओह नाइस। तो कटक में एक राजा रहते थे, राजा तो नहीं कहेंगे, सूबेदार। उनका नाम था लाल बेग। क्या नाम था? लाल बेग। मुसलमान थे लाल बेग। और जो ये लाल बेग थे, इनको लाल बेग इसलिए कहते थे क्योंकि लाल बाग के रहने वाले थे, कटक के लाल बाग के रहने वाले थे। इनका असली नाम था जहांगीर कुली खां। क्या नाम था? हाँ, जहांगीर कुली खां, बड़े मुसलमान, लाल बेग, लाल बाग के रहने वाले। एक बार वो गुजरात से होकर गुजर रहे थे तो उनकी एक सुंदर स्त्री पर दृष्टि पड़ी। अब मुसलमान लोग कैसे होते हैं? कन्वर्जन्स करने वाले होते हैं। आज भी चल रहा है लव जिहाद, हिंदू लड़की से शादी करो, बाद में उसको मुसलमान बनाओ और फिर मुसलमान बच्चे पैदा करके मुसलमानों की संख्या को बढ़ाओ। ये आज नहीं है, ये उस काल में भी होता था। तो ये जहांगीर कुली खान जो थे, इन्होंने एक सुंदर हिंदू स्त्री को देखा और उससे कहा, मैं तुम्हारे रूप से आकर्षित हूँ, तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। वो कहती, मैं तो नहीं कर सकती हूँ, मैं तो हिंदू में करूँगी। कहा, फिर हम तुम्हें मार देंगे। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो शादी करो या तो शादी करो, और कोई रास्ता नहीं है। तो बेचारी क्या करती? उसने कहा, ठीक है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। विवाह किया, नाम दे दिया उसको फातिमा। अब है तो हिंदू लेकिन नाम पड़ गया फातिमा। तो जहांगीर कुली खान की पत्नी फातिमा, यानी लाल बेग की पत्नी फातिमा, दोनों रहते थे। इनके घर में एक संतान हुई, उसका नाम रखा गया साल बेग। तो साल बेग नाम का इनका पुत्र हुआ। साल बेग मुसलमान था और अपने पिता की तरह बिल्कुल सेना नायक था। बड़ा सुंदर युद्ध कौशल सीखा, तलवार चलाना, घोड़ा चलाना और अपनी ढाल लेकर के कैसे युद्ध में बचाव करना है, सारा युद्ध कौशल जानता था। राजा की सेना में काम करता था, लेकिन एक बार उसको बहुत ज़्यादा जख्मी होना पड़ा। पूरे शरीर में तलवार के कांटे ही कांटे चोट लगी थी, खून, यहाँ से रक्त, यहाँ से रक्त, यहाँ से रक्त, पूरा शरीर रक्त लहू लुहान था। और किसी ने उसकी सहायता नहीं करी, सारी सेना उसको छोड़कर चली गई। घसटता 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 अपनी माँ के पास आया, फातिमा के पास, और कहता है, माँ इतना दर्द है शरीर में, इतना दर्द है शरीर में कि अब लगता है कि ना अगर मैं अपनी स्वाभाविक की मृत्यु यानी नेचुरल डेथ नहीं मरा ना, तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। अब मुझसे ये दर्द सहन नहीं होता। माता जी डॉक्टर हैं, बता सकते हैं कि कैसे कैसे लोग पेन में आते हैं, कहते हैं अब हम जीना नहीं चाहते, मर जाना चाहते हैं। फिर कल ही बता रहे थे, मर्सी किलिंग होती है फिर ऐसे लोगों पर कि उनको फिर ऐसी कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए, मर्सी किलिंग। तो वो बोला कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, इतना दर्द, अब ये असहनीय पीड़ा है। माँ कहती है, वो बात तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम चले जाओगे तो मेरा कौन है? जब तक हो तब तक तुम रहो, मैं तुम्हारे, मेरे आँख के तारे हो। पिता तुम्हारे मुझे छोड़कर चले गए, मुसलमान लोग ऐसा भी करते हैं, उन्होंने दूसरा निकाह कर लिया, मुझे अकेली छोड़कर चले गए। मुझ अकेली फातिमा के तुम इकलौते सालबेग पुत्र हो, तुम मर जाओगे तो क्या होगा? बोला, माँ जीकर भी कहाँ मैं जी पा रहा हूँ, तो आप ही मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मेरा रोग ठीक हो जाए, मैं आपकी सेवा कर सकूँ। तो माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊँगा, एक ऐसा रास्ता बताऊँगी, शायद वो रास्ता औषधियों से, दवाइयों से बढ़कर के वो रास्ता है। जहाँ दवाई काम नहीं करती है वहाँ पर यह रास्ता काम करता है। कहा, माँ जल्दी बताओ, ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे मैं ठीक हो सकता हूँ, निरोगी हो सकता हूँ? तो माँ ने कहा, तू ही मोरा कंठ रत्नमाला, तू ही मोरा नयन तुलहा। तू ही मेरी कंठ की माला है, तू ही मेरा रत्न है, तू ही मेरा सब कुछ है। तो इसलिए मैं तुझे एक मंत्र बताती हूँ, अगर तू इस रास्ते पर चला तो तेरे रोग भी दूर होंगे और तुझे दिव्य आनंद भी मिलेगा। क्योंकि मैं मुस्लिम तो शादी होकर हुई थी, तो मैं हिंदू, मैं भगवान कृष्ण की भक्त थी, फातिमा ने कहा। और फिर उसने कहा,
वृंदावन चंद्र भज तीन ये अशेष देवराज, अशेष औषधि घर भजिले निश्चय हवे पार। अगर कोई व्यक्ति वृंदावन चंद्र कृष्ण का चरण पकड़ लेता है तो जहाँ दवाई काम नहीं आती है वहाँ पर कृष्ण काम, जहाँ दवाई काम आती है एक्चुअली वहाँ भी दवाई तो काम नहीं आती है, काम तो कृष्ण ही आते हैं। क्योंकि डॉक्टर तो हर पेशेंट को दवाई बराबर देता है, एक मर जाता है और एक बच जाता है। इसका मतलब दवाई में बचाने की शक्ति नहीं है, शक्ति तो कृष्ण में है। कोरोना काल में लोग लिखते थे हॉस्पिटल ओपन टेम्पल क्लोज, मंदिर बंद है दवाखाने खुले अस्पताल खुले। देखा डॉक्टर इज गॉड, डॉक्टर ही गॉड है। तो हम लोग एक डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने पेशेंट को बचाया था, एक डिवोटी को। हमने कहा थैंक यू डॉक्टर। कहते देखा आप लोग भगवान की पूजा करते हैं, मैं ये नहीं कहता आप मेरी पूजा करिए, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा डॉक्टर ही भगवान है। तो हम लोगों ने उनसे प्रश्न किया डॉक्टर साहब धन्यवाद आपका इनको बचाने के लिए, और बड़ा दुख से कहना पड़ेगा आपने लाखों लोगों की मृत्यु कर दी। मैंने क्यों करी? बोले अरे डॉक्टर साहब आप ही ने तो करी। खैर मैंने कैसे करी? बोले फिर किसने करी? बोले भगवान ने करी। बोले वाह डॉक्टर साहब, मारने वाला भगवान और बचाने वाला डॉक्टर। बोले उसकी किस्मत में था। बोले अच्छा किस्मत में मरना था और बचना तुमने किस्मत लिखी। तो डॉक्टर साहब सोच में पड़ गए, बोले बात तो आप ठीक कह रहे हैं। कह रहे मरता है या जीता है ये उसकी इच्छा से होता है, ये कोई हम नहीं दवाई दे सकते। क्योंकि दवाई तो सेम है ना, इसको भी एंटीबायोटिक दी, इसको भी एंटीबायोटिक दी, इसकी एंटीबायोटिक से इसको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया, ये मर गया, ये बच गया, इसका रिएक्शन खत्म हो गया, बैक्टीरिया खत्म हो गया। तो एंटीबायोटिक में ना दम है ना डॉक्टर में दम है, दम तो कृष्ण में है। एंटीबायोटिक तो इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्टर तो इंस्ट्रूमेंट है, अर्जुन तो इंस्ट्रूमेंट है। अर्जुन ने कहा, भगवान कहते हैं हे अर्जुन निमित्त मात्रेन भव सव्य साची, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। और उसी अहंकार को भंग करने के लिए भगवान ने अर्जुन से 16,108 रानियों का अपहरण किया। अर्जुन को बोला था जब मैं चला जाऊं तो मेरी रानियों को ले जाकर इंद्रप्रस्थ में रखना, लेकिन अर्जुन जब लेकर निकले तो पता चला भीलों ने अर्जुन से 16,108 रानियां कृष्ण की छीन ली। अर्जुन हैरान हो गए, गांडीव का तलाते रहे। तो कहते हैं वक्त वक्त की बात है, वक्त बड़ा बलवान, वक्त वक्त की बात है, वक्त बड़ा बलवान। भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। वही बाण थे वही अर्जुन थे, लेकिन काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि काम तो कौन कर रहे थे? तो पुराण कहते हैं एक्चुअली वो जो भील थे वो कृष्ण ही थे। और 16,108 रानियों को लेकर कुसुम सरोवर चले गए, जहाँ पर उन्होंने उद्धव जी से उनको भागवत कथा सुनाया और अर्जुन के अहंकार का नाश किया कि गांडीव तुम नहीं चला रहे थे, तुम तो पकड़ के खड़े थे, चला तो मैं रहा था। तो इस प्रकार वृंदावन व चंद्र भजे तीने ये अशेष देवराज, अशेष औषधि परे भजिले निश्चय हवे पार। अगर कोई कृष्ण का भजन करता है निश्चित रूप से औषधि काम न करे तब भी वो इस भव सागर से तो पार हो जाए। इस भव सागर को पार करने की भव औषधि है। क्या है औषधि? हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। तो ये बात जब उसने बताई उसकी माँ ने तो सालबेग बड़ा रोमांचित हुआ। बोला अच्छा ऐसा भी कोई है जिसकी भजन करने मात्र से रोग दूर हो जाते हैं और सारे फल मिल जाते हैं? कहा हाँ ऐसा भी एक है। मैं जानना चाहता हूँ कि जिसे तुम भगवान कह रही हो कृष्ण, वो तो देखा नहीं कभी मुसलमान था, मस्जिद में जाता था खिड़की को देख करके चला आता था, बेचारे ने कभी भगवान देखे ही नहीं। मस्जिद में कुछ नहीं होता, केवल खिड़की होती है। और ये लोग पूजा किसकी करते हैं? पड़े हुए अपने पुराने कोई फकीर वकीर उनको लिटा देते हैं और उसके ऊपर मजार बनाकर चादर चढ़ाते रहते हैं। उन्हीं के मुसलमान का एक का प्रवचन आया था, कहता है तुम लोग जो ये भगवान विग्रह खड़े हुए उनको तुम कहते हो जो पूजते हैं वो काफिर है, वो खड़े भगवान की पूजा करते हैं, तुम पड़े इंसान की पूजा करते हो। तुम अपने आप को बड़ा बताते हो और उनको छोटा बताते हो। मुसलमान कह रहा था, कह रहा तुम काफिर हो जो पड़े इंसान की पूजा करते हो, तुमसे बेहतर हिंदू हैं, कम से कम खड़े भगवान की पूजा तो करते हैं। तो समझने वाली बातें हैं।
उस मजार के नीचे क्या दबा ये भी नहीं पता होता लोगों को, ये भी नहीं पता लोगों को कि मजार के अंदर है भी क्या, फकीर था कि कौन था कि क्या था। बस चादर चढ़ाओ, अगरबत्ती जलाओ, हो गया बढ़िया। कई कई दरगाहें चल रही हैं भारत में नाम पर। एक बार बाप बेटे थे, दोनों, बेटे का बाप से बनता नहीं था। बोला पिताजी मेरी आपसे बनती नहीं। तो उनके पिताजी बोले नहीं बेटा ऐसा मत करो, छोड़कर मत जाओ, मेरे साथ रहो। कहा नहीं पिताजी अब बहुत हुआ, आप मुझे सेवा नहीं देते हैं, आपके घर में इतनी बड़ी मजार है, लोग चादर चढ़ाते हैं, मुझे भी थोड़ा सा सेवा का मौका दीजिए, मैं भी नाम प्रतिष्ठा, आप ही मौलवी बने रहेंगे, लड़ाई होगी दोनों। कहा ठीक है बेटा तुम जाओ, अलग रहो। तो बेटा बोला अकेला जाऊंगा, कुछ तो मुझे सामान दो। बोले क्या सामान चाहिए? बोले जो भी आपके पास हो वो मुझे दो कुछ। कहा ठीक है मेरे पास एक गधा है, ये ले जाओ। तो गधा भी नहीं था, गधे का छोटा सा बच्चा था, उसको लेकर उसका बेटा चल दिया। 10-12 किलोमीटर दूर गया था, पानी वानी पिलाया नहीं, गधे का बच्चा मर गया। था भी वो गधे का बच्चा, मर गया बेचारा। मर गया तो उसने कहा मैं क्या करूं? तो उसमें बुद्धि आई तो उसने कहा एक काम करता हूं, इस गधे के बच्चे को गाड़ देता हूं और ऊपर लिख देता हूं मजार। गाड़ कर उसने एक समाधि सी बनाई, ऊपर मजार लिख दिया और एक चादर जो उसके कंधे पे था उसको चढ़ा दिया। लोग गुजर रहे थे, बोले कौन है? बोले बड़े महात्मा थे, बड़े फकीर थे, बड़े मौलवी थे। कहा अच्छा तो उन्हें एक और चादर। अब तो इसकी ये मेन रोड पर मरा तो वो गली में था, ये तो मेन रोड पर था, इसके यहाँ तो चादर ही चादर, खूब दान आ रहा है, बढ़िया मकान बन गया साइड में उसका, मौलवी जी का। लोगों ने कहा मौलवी जी एक और मौलवी आया है, उसकी मजार बड़ी चलती है, आप भी चलो किसी दिन। कहा कहाँ पर? कहा यहीं से 10-12 किलोमीटर पे है। मौलवी जी गए देखने किसी कौन सी मजार है, जाकर देखा तो उनका बेटा बैठा हुआ है। कह रहा बेटा ये मजार कौन से फ़कीर की शरण ग्रहण करी जिसकी सेवा के कारण तो इतना रईस बन गया? के किनारे ले जाकर कहता पिताजी ये फ़कीर आप ही ने मुझे दिए थे। कह रहे कौन से? कह रहे वो गधा का बच्चा दिया था। कह रहा अच्छा। कह रहा पिताजी लेकिन मैंने आज तक ये बात नहीं पूछी आपसे, आज पूछता हूँ कि हमारे यहाँ जिस मजार पर चादर चढ़ती थी और आपने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, हमारी ज़मीन में कौन था? तो मौलवी ने कहा मैं तेरा बाप हूँ और हमारी मजार के अंदर तेरा गधा जो है ना उसका बाप दबा हुआ था। तो बेचारा समझ गया कि चलो दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं। तो इस तरह उसने बेचारे ने, मुसलमान ने कभी देखा ही नहीं भगवान कौन। तो उसने अपनी माँ फातिमा से पूछा बताओ तो भगवान कौन? तो माँ कहती है वंशी विभूषित करार नवनीरदाभात पीतांबर दरुण बिंफल दोष्टरात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंदु नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जानी। माँ कहती है मैंने एक जगह पढ़ा है वंशी विभूषित कराम, भगवान कृष्ण के हाथों में कर में वंशी विभूषित होती है, नवनीरदाभात, और उनका जो रूप है वो ऐसा है जैसे नवीन काले बादल होते हैं, नवनीरदाभात, पीतांबर दरुण, और वस्त्र पहनते हैं पीतांबर, पीले वस्त्र पहनते हैं, और उनके ओठ कैसे हैं? बिंफला दोष्टरात, बिंफल लाल रंग। बिंफल क्या होता है? कल माता जी पूछ रही थी, कुंदरू जो है बिंफल कहलाता है, छोटे छोटे लाल रंग के बिंफल। कृष्ण के ओठ कैसे हैं? बिंफला अदोष्टरात, अदोष्टरात यानी बिंफल ओठ को कहते हैं। पूर्णेन्दु सुंदर, और उनका मुख कैसा है? जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा होता है, पूर्णेन्दु सुंदर, पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंदु नेत्रात, कमल के पंखड़ियों जैसे नेत्र हैं कृष्ण के। कृष्णात् परम तत्वम, ये सबसे परम तत्व है। किम अपि तत्वम अहम न जानी, इसके ऊपर किसी तत्व को हम जानते नहीं है कि कृष्ण के ऊपर भी कुछ है। सब कुछ जो है वह कृष्ण ही है। ही इज़ द ओरिजिनल सोर्स, वही स्रोत है हर चीज़। 33 करोड़ देवताओं के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के, जगत के नाथ जगन्नाथ। जगन्नाथ उड़ीसा के या हिंदू के नाथ नहीं है, उनका नाम क्या है? जगन्नाथ। बिलासपुर वासियों के भी हैं,
सबके जगन्नाथ है, जगत के नाथ। ये बात जब बताई तो उसके हृदय में तो ऐसा भाव जागृत हुआ, बोला मैं मिलना चाहता हूँ। माँ करना क्या पड़ेगा? माँ ने कहा केवल एक काम करना है। ये फातिमा ने कहा है और ये पुराण में लिखा है। फातिमा ने कहा केवल कलयुग में एक मंत्र है सालबेग जो तेरे इन घावों को भर सकता है और तुझे इन पीड़ा से दूर कर सकता है और तुझे भगवान के चरणों तक पहुंचा सकता है। लेकिन केवल कृष्ण भजन का मूल है विश्वास। कृष्ण भजन का मूल है विश्वास। फेथ अगर नहीं होगा ना, कितनी माला घिस लो, कितना टीका लगा लो, कितने मंदिर के कार्यक्रम कर लो, कितनी सेवा कर लो, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान की प्रसन्नता में मूल है विश्वास, फेथ। आदो श्रद्धा, श्रद्धा से भक्ति प्रारंभ होती है। फेथ, फेथ इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ भक्ति। फेथ, विश्वास से भजन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जय जगन्नाथ। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया इस भगवान को प्राप्ति का यह मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र पुराण में लिखा है। लोग बोलते इस्कॉन वालों ने बना लिया, पहले हरे राम था, बाद में हरे कृष्ण आता था, इन्होंने हरे कृष्ण कर दिया। नहीं, कई सारे ऐसे शास्त्र प्रमाण करते हैं। पुराण में लिखा है, कलि संतरण उपनिषद में यह मंत्र हरे कृष्ण से प्रारंभ होता है। और कुमार संहिता, चतुष्कुमार की संहिता, उसमें बताया है प्रथम द्वि हरे आवृतो हो, पहले दो हरे बोले जाएंगे, हरे कृष्ण प्रथम द्वि हरे कृष्ण आवृतो। अगर उनको ये कुमार संहिता से प्रमाण हो गया कि हरे राम पहले नहीं था, हरे कृष्ण पहले था। फिर ये हरे राम वाला कहाँ से कंसेप्ट आया? सन 1700 या 1800 के अंदर एक प्रेस थी, वेंकटेश प्रेस। उस प्रेस ने जानबूझ करके उन किताबों में कलि संतरण उपनिषद की रीप्रिंटिंग करी और उनके मंत्र को उल्टा किया। उसका कारण जो भी रहा हो, हम कारणों में नहीं जाएंगे, जगन्नाथ कथा चल रही है, बहुत कारण है। लेकिन उसका मूल उपनिषद में है कलि संतरण उपनिषद, जो कलयुग का उपनिषद है। कलयुग के भगवान जगन्नाथ, कलयुग का उपनिषद कलि संतरण उपनिषद, कलयुग का मंत्र हरे कृष्ण मंत्र। ये तीन चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। ये बात फातिमा ने अपने पुत्र सालबेग को बताई और उसने कहा अनेक कष्ट तुल करी दया करंती नरहरि। अनेक कष्ट तुल करी, अगर कितने भी कष्ट उठाने पड़े, दया करंती नरहरि। यह भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर दया ज़रूर करते। कभी ऐसा नहीं होगा कि भूल जाएं। हो सकता है आप कोई सेवा करके भूल जाओ, एक पुष्प चढ़ाया, मैसेज देखकर आ गए थे, कथा में फूल चढ़ाकर दर्वन प्रणाम करके चले गए, और फिर 2 साल 5 साल 10 साल इस जीवन में नहीं आए, आप भूल जाएंगे। लेकिन कृष्ण ऐसे हैं, आपकी जब मृत्यु होगी तो यमराज को बोलेंगे रुको 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 रुको, ये नरक नहीं जाएगा। बोले क्यों? मैंने अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से देखा था, 2023 में जून के महीने में बिलासपुर में कथा हो रही थी, इस व्यक्ति ने एक पुष्प चढ़ाया था, कथा सुनी थी, दंडवत प्रणाम किया। तो भगवान नहीं भूलते, भगवान भूलते नहीं, हम भूल जाते हैं करके, भगवान नहीं भूलते। तो ये भगवान इसीलिए बड़ी बड़ी आंखें बंद नहीं करते हैं, खोल के रखते हैं कि सारा ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, तुम क्या क्या कर रहे हो, कौन कथा में सो रहा है, कौन प्रसाद का इंतजार में बैठा है, सब देख रहा हूँ मैं, सब भगवान देख रहे हैं। तो भाव उसकी माँ ने कहा तो मने संशय न करह विश्वासे भजय वंशीधर। विश्वास से वंशीधर का भजन करो। सालबेग समझ गया। सालबेग ने कहा कहे सालबेग हीन जतिर्मो यवन तिनी दारू आज्ञा हेला जीवे वृंदावन। मैं आपकी आज्ञा पाकर अब भजन प्रारंभ करूंगा। पड़े पड़े रक्त में इस सब वार्तालाप के बाद उसके हृदय में ऐसा भक्ति भाव जागृत हुआ, वो जो कष्ट हो रहा था वो होना बंद हो गया। कई बार लोग मुझसे तर्क वितर्क करते हैं, प्रभु जी आप बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हैं, कथा कर रहे हैं इतनी कि भक्त करो भक्ति करो। अरे क्या भक्तों को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता? क्या भक्तों को दर्द नहीं होता, दुख नहीं होते? आप कह रहे हैं भक्तों को प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती। हमने तो देखा है बड़े बड़े भक्तों को मंदिर में जाना, मंदिर वालों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। फिर भक्ति करने का फल क्या है? तो इसका उत्तर बड़ा सुंदर मैंने उनको दिया, आप भी नोट कर लो, आगे दे देना किसी को। क्या उत्तर दिया? मैंने कहा भौतिकवादी भी हॉस्पिटल जाता है और भक्त भी हॉस्पिटल जाता है, लेकिन भौतिकवादी जब हॉस्पिटल जाता है तो उसको बहुत दर्द दुख पीड़ा और दुख होता है, पीड़ा और दुख होता है।
लेकिन भक्त जब हॉस्पिटल जाता है उसको शारीरिक पीड़ा तो होती है लेकिन मानसिक दुख नहीं होता, क्योंकि वो जान रहा है कि ये जो भी हो रहा है मेरे कर्म प्रारब्ध नष्ट करने के लिए ठाकुर जी स्पेशल अरेंजमेंट कर रहे हैं। इसलिए उसको पीड़ा तो है लेकिन दुख नहीं है। और भौतिक संसार के व्यक्ति को पीड़ा भी है। अच्छा आप बताओ, पीड़ा ज़्यादा अधिक होती है, दुख ज़्यादा अधिक होता है? दुख ज़्यादा अधिक होता है। मेंटल प्रेशर हो जाता है आदमी को, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ, ऐसे सवाल पूछता है बेड पे पड़ा पड़ा, मेरे साथ ही क्यों, और वो पेन उसका बढ़ता है, बहुत तीव्र हो जाता है। तो पीड़ा भी है और दुख भी। लेकिन भक्तों के साथ क्या है? पीड़ा नहीं है, पीड़ा है लेकिन दुख नहीं है। भक्त आ जाएंगे, भक्त के साथ में आकर जोर जोर से हरि नाम कीर्तन करेंगे और बोलेंगे कुछ नहीं हुआ, प्रारब्ध कट रहे, मस्त करो, मस्ती रहो, मस्त रहो, मस्त। हमारे भक्तों की टांग टूट जाती है तो भक्त बड़े खुश होते हैं कि प्रभु जी बड़ा अच्छा वो प्लास्टर चढ़ गया। मैंने कहा इसमें कैसे खुश हो गए? बोले प्रभु जी आपके बहुत सारे वीडियो रोज आते हैं, 3-3 घंटे की कथा आती है, सुनने का टाइम ही नहीं मिलता था। अब डॉक्टर ने बोला है बेड पे लेटे रहो, और घर वालों ने भी कहा कोई काम मत करो, लेटे रहो। तो अब हमारे पास बहुत घंटे हैं, आपकी कई सारे सप्ताह पेंडिंग, हम सारे सुन डालेंगे। तो भक्तों कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ पीड़ा हो रही है, कहाँ दुख हो रहा है? पीड़ा तो है, तो कर रहा है, लेकिन दुख नहीं हो रहा, आनंद अनुभव हो रहा है। वही संसारी व्यक्ति को छोटा सा कट लग जाएगा, हाय 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 हाय, अरे कौन सा सांप ने काट लिया, हाय हाय हाय। तो ये हाय हाय भक्त नहीं करता, ये भक्त है। ये फर्क है भक्त में और भौतिकवादी में। मृत्यु दोनों की आएगी, लेकिन एक की मृत्यु और दूसरे की मृत्यु में भेद है। जैसे चूहा बिल्ली के मुंह में, उसको डर लगता है, और बिल्ली का बच्चा बिल्ली के मुंह में, उसको आनंद आता है कि मैं प्रोटेक्ट हो गया। तो भक्त की मृत्यु आती है, वो कहता कृष्ण आ गए, मैं बच गया। और भक्त के बिना अगर हो, भौतिक हो, उसकी मृत्यु आई, वेंटिलेटर पे पड़ा, हाय 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 हाय, उसका इंजन चलता रहता, बचा लो बचा लो बचा लो बचा, 2 मिनट मोर 2 मिनट मोर। तो इस प्रकार से ये संसारी व्यक्ति में और भक्त में भेद। सालवेग ने कहा, कहे सालवेग हीन जतिर हूँ यवन, मैं यदहीन हूँ, यवन हूँ, 3 दारू आज्ञा हेला जीवे वृंदावन। अब मेरा जीवन केवल वृंदावनवासी कृष्ण के लिए। 1 साल तक वो वृंदावन भजन करता रहा। और कहते हैं कि उसने अपनी माँ फातिमा के कहने पर जब भजन करना प्रारंभ किया, शरीर के सारे घाव धीरे धीरे करके लुप्त होने लग गए। जो लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूँगा, अब जीवन उसका बहुत अच्छा, शरीर स्वस्थ हो गया, औषधियों ने काम करना शुरू किया, भोजन खाने लगा, बढ़िया जीवन हो गया, भगवान का जप करने लगा। और वृंदावन में रहता था। वृंदावन में रहते रहते एक दिन उसके मन में एक भाव आया कि मेरी माँ कहती थी कि जगन्नाथ जी की एक यात्रा होती है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। और वो वृंदावन से जगन्नाथ यात्रा के लिए निकल गया। कैलेंडर थे नहीं, टाइम था नहीं पता, जीपीएस सिस्टम नहीं थे, ट्रेन, मेट्रो, कार, एरोप्लेन नहीं थे, पैदल जाना था वृंदावन से उड़ीसा। चलता रहा चलता रहा चलता रहा। जगन्नाथ यात्रा का जब अवसर था वो रास्ते में ही निकल गया। कई लोगों से पूछा रथ यात्रा, बोले वो तो शुरू हो चुकी है। बोले इसका मतलब अब मैं जगन्नाथ जी को देख नहीं पाऊँ। और एक बार जगन्नाथ अगर अंदर चले गए तो फिर मैं यवन हूँ, मुझे अंदर जाने दिया नहीं जाएगा, मुझे रोक दिया जाएगा गेट पर। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूँ, कैसे होगा? चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। लेकिन अभी भी लोग बोले अब तो रथ यात्रा शुरू हुए 15 दिन हो गए हैं, त्रयोदशी को ही भगवान जगन्नाथ अंदर चले जाते हैं बहुड़ा यात्रा में, अब तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, अब छोड़ दो उम्मीद कि जगन्नाथ तुमको मिलेंगे। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, मैं कम से कम पूरी क्षेत्र की भूमि को प्रणाम करके चला आऊँगा। चलता रहा, इतना 1 साल भजन करके हृदय पूरा शुद्ध हो गया। और जब वहाँ पहुँचा तो क्या देखते हैं, उस वर्ष बहुड़ा यात्रा जब चल रही थी, मैंने इसलिए ये कथा सुनाई कि रिटर्न यात्रा चल रही थी, वह बलगंडी नदी जो आती है, यानी कि बलगंडी चौक जो आता है जहाँ पर नदी बहती, मैंने बताया, उस नदी के उस बलगंडी चौक पर आधे रास्ते में भगवान जगन्नाथ का रथ रुक गया था। त्रयोदशी से पहले 10वीं के दिन 5 दिनों तक रथ को खींचा गया, हाथी लगाए गए गजपति राजा के द्वारा, लेकिन रथ टस से मस होने को तैयार नहीं था। सारे लोग बोले हो क्या गया, रथ हिल नहीं रहा है, क्या हो गया? हाथी हार गए, हिलता नहीं रथ। सारे लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। 5 दिन बाद देखते हैं कि सालवेग चला रहा, पूछ रहा है भगवान जगन्नाथ का रथ कहाँ पहुँचा? बोले पता नहीं इस बार क्या हुआ है,
जगन्नाथ जी का रथ आधे रास्ते में रुका हुआ, बड़ा एकदम उत्साह और उल्लास से भर गया। सच में दौड़ा 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 गया। जगन्नाथ जी के रथ के सामने जाते ही जैसी दंडवत प्रणाम किया और जगन्नाथ जी के दर्शन मन भर के किए, क्या देखते हैं, रथ को किसी ने नहीं खींचा, रथ अपने आप चलने लग गया। ये है सालबेग की भक्ति, ये है भजन की शक्ति। आप भगवान को रोक सकते हैं अपने भजन से। हम भक्ता पराधीन हो, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। ये मत समझिए हरे कृष्णा कर रहे हैं, पहले ओम नमः शिवाय करते थे, उससे पहले दुर्गा सप्तशती पढ़ते थे, उससे पहले हनुमान चालीसा करते थे, अब आजकल हरे कृष्णा करते हैं। ना 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 ना, डू नॉट टेक हरे कृष्णा सो चीपली। हरे कृष्णा बहुत ऊंची चीज़ है, ये कृष्ण को रोक देती है, भगवान को आपके सामने लाकर खड़ा कर देगी, भगवान को इस प्रकार से प्रेशर क्रिएट कर देगा हरे कृष्ण मंत्र कि कृष्ण आपके साथ रहने के लिए एकदम कैसे ना बाउंड हो जाएंगे, पूरे बंध जाएंगे कृष्ण आपसे, इतनी शक्ति है हरे कृष्ण। तो इस प्रकार सालबेग के लिए जगन्नाथ जी का रथ उस वर्ष बहुड़ा यात्रा में रुक गया था और सालबेग के दंडवत प्रणाम करते ही बिना किसी पंडा पुजारी हाथी के रथ अपने आप चलकर पहुंच गया। इस प्रकार ये रथ चलता है हर वर्ष और चलते चलते ये रथ पहुंचता है बिल्कुल किनारे पर जगन्नाथ मंदिर के बाहर और सिंह द्वार पर एकादशी के दिन भगवान को सोनावेश लगाया जाता है। और सोनावेश साल में 2 ही बार लगता है, दशहरे पर विजयदशमी और दूसरा पहांडी विजय उत्सव यानी बहुड़ा यात्रा। एकादशी के दिन लगा के खड़ा कर देंगे, सोने के हाथ, सोने का मुकुट, सोने के पाँव। भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सबको दर्शन देंगे, 2 दिन दर्शन देंगे। 10वीं को आए, एकादशी को दर्शन हुआ और अब भगवान द्वादशी को दर्शन देकर त्रयोदशी को वापस अंदर जाना चाहेंगे। जब अंदर की ओर ले जाने के लिए पंडा लोग जगन्नाथ जी को लेकर जाएंगे तो लक्ष्मी माता चाहनी मंडप जो कि आनंद बाजार के पास है वहाँ खड़े होकर देखेंगी, वैसे आ गए क्या, तो पुजारियों को बोलेंगे बंद करो द्वार, बंद करो द्वार। बोल के गए थे 2 दिन में आऊँगा, अब नहीं आने दूंगी घर के अंदर, तो पूरा पट बंद कर दिया जाएगा। और जगन्नाथ जी के जो पंडा लोग हैं वो आवाज़ लगाएंगे, ओ लक्ष्मी मैया, क्या बोलेंगे, ओ लक्ष्मी मैया, अरे दरवाज़ा खोलो लक्ष्मी मैया। इस प्रकार से यह सब क्रीड़ाएं होती रहेंगी और फिर चहनी मंडप से लक्ष्मी जी देख करके कहेंगी ठीक है मैं इनको आने के लिए अलाउ करती हूँ, तो अपनी एक माला भिजवाएंगी और कहेंगे जाओ जगन्नाथ जी को पहना दो। आज्ञा माला पाकर जगन्नाथ जी को अंदर लाया जाएगा और जगन्नाथ जी सेटलमेंट किससे करेंगे, सफ़ेद रसगुल्ले खिला करके। तो दोनों पार्टियां, लक्ष्मी की पार्टी, जगन्नाथ पार्टी, एक दूसरे को क्या खिलाएंगी, रसगुल्ले। ये उनको खिलाएंगे, वो उनको खिलाएंगे। बहुत बड़ा, हर आने वाले को, अगर आप त्रयोदशी में जगन्नाथपुरी पहुंच गए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा पुरी में जिसको रसगुल्ला ना मिले। सारी दुनिया का रसगुल्ला बांटा जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, सब एक दूसरे को रसगुल्ला खिलाते हैं, एक और एक और एक और एक। लक्ष्मी और ये, इस यात्रा को कहते हैं नीलाद्री विजय यात्रा। नीलांचल में पूर्ण कृष्ण की विजय हुई और भगवान जगन्नाथ पुनः अपने रत्न सिंहासन पर पहुंच गए। इसको कहते हैं रथ यात्रा। ये भगवान की अद्भुत रथ यात्रा है। तो आप समझे कैसे पहाड़ी विजय होती है, कैसे बहुड़ा यात्रा होती है और कैसे नीलाद्री विजय। तो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, कौन बताएगा, जाते हैं उसको क्या कहते हैं, पांडी विजय। जब वापस आती है तो क्या कहते हैं, बहुड़ा यात्रा। और जब विजय हो जाती है वापस लक्ष्मी जी के साथ, उसको क्या कहते हैं, नीलाद्री विजय। आद्री यानी पर्वत, नीलाद्री पर विजय। तो इस प्रकार से यह लीला समाप्त होती है। मैं एक सूक्ष्म लीला और बताता हूँ भगवान जगन्नाथ की अद्भुत, देन विल फिनिश और टाइम इज़ ओवर, कैरी ऑन, ओके। तो ये एक और लीला बड़ी सुंदर भगवान की है, आपको बहुत रोमांच करने वाली है। एक भगवान के भक्त हुए तलिचा महापात्रो, उड़िया नाम है, पात्रा, पात्रो, यह सब होते हैं उड़ीसा के। एक भक्त थे, उनका नाम तलिचा महापात्र। तलिचा महापात्र पुजारी थे भगवान के और बड़ा अद्भुत उनका भाव था। निरंतर भगवान का भजन करते थे और भगवान जगन्नाथ की सेवा करते थे। एक बार क्या हुआ, तलिचा महापात्र को थोड़ा ज्वर था, बुखार आया हुआ था और उस दिन उनमें आलस उत्पन्न हुआ और उन्होंने जगन्नाथ जी की श्रृंगार सेवा नहीं करी। और इतने में किसी ने उनको बोला, तलिचा महापात्रा जी, जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए
गजपति राजा आ रहे हैं, राजा जी आ रहे हैं। अब वीआईपी आ रहा हो तो कितने लोग बाहर खड़े रहते माला लेकर के, वेट करते, कीर्तन करते, वीआईपी वीआईपी वीआईपी। तो राजा गजपति आ रहे थे। अब तलीचा महापात्रा सोच में पड़ गया कि अगर मैं मंदिर जाता हूँ अंदर और जाकर के हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरि बोल हरे, जो थे उनको जब पता चला कि राजा आ गए हैं तो वो दौड़े। अब कहाँ जाएं? भगवान के ऑल्टर पर जाएं या फिर भगवान के भक्त जगन्नाथ जी के भक्त राजा को गेस्ट वेलकम करने जाएं? तो उन्होंने कहा गेस्ट वेलकम करने जाऊंगा। जब भी कोई वीआईपी आता है, कोई भी भक्त आता है तो उसको भगवान की माला देना बहुत बड़ा कृपा होती है। तो राजा जब भी आते हैं उनको जगन्नाथ जी की माला भेंट दी जाती है। तो तलीचा महापात्रा चिंता में पड़ गए, बोले आज तो मैंने जगन्नाथ जी को माला ही नहीं पहनाई है और राजा आ गए हैं, और अगर मैंने माला राजा को नहीं दी तो राजा कहेगा सेवा सही से नहीं चल रही है और मुझे भगवान की सेवा से विहीन कर देगा, हटा देगा, तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। भक्त की सेवा चली जाए तो भक्त को बड़ा दुख होता है। तो उन्होंने जल्दी जल्दी में क्या किया, अपने गर्दन की माला जो किसी भक्त ने उन्हें पहनाई थी वो जगन्नाथ जी को पहना दी, राजा के आने से पहले दौड़ करके। अब राजा आए, राजा ने कहा जय जगन्नाथ, पंडा जी माला दी जाए। तो उन्होंने गले से निकाली जगन्नाथ जी के, लीजिए लीजिए महाराज, और उतार कर जगन्नाथ जी की माला राजा के गले में डाल दी। अब राजा के गले में जब माला डाल दी, राजा माला लेकर चले गए। और क्या होता है, घर जाकर के माला निकालते हैं और उसको सूंघा जाता है और संभाल के रखा जाता है। इस माला को जो भगवान की माला है इसे निर्माल्य कहते हैं। इसका अपमान नहीं करना चाहिए, इसको कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए, इसको या तो जल में विसर्जन करना चाहिए, या तो इसको संभाल कर सूखे पत्ते बना के रखना चाहिए, या तो फिर इसको मिट्टी के अंदर डालना चाहिए। लेकिन कूड़ेदान में ये माला भगवान की नहीं जानी चाहिए, निर्माल्य वस्तु है। जिसने भी भगवान की माला निर्माल का अपमान किया उसका सारा धन, नौकरी, स्वास्थ्य सब समाप्त हो जाता है, सब समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने जब माला को सूंघा तो क्या देखते हैं, अरे इस माला में एक बाल है। कह रहे ये बाल कहाँ से आया, ये बाल कहाँ से आया। तुरंत गए, पंडा जी को बुलाया जाए। क्रोध में राजा ने कहा, पंडा जी आए, बोले जी महाराज आपने मुझे बुलाया, कर आज जो आपने हमें निर्माल्य माला दी जगन्नाथ जी की, इसमें बाल कहाँ से आया। बोले महाराज अब क्या बोले कि वो मैं जब उतार रहा था तो मेरी ही शिखा चोटी का एक बाल माला में अटक गया और जगन्नाथ जी को मैंने अपनी उतरी हुई माला भगवान को पहनाई। ये तो बोल नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़ा अपराध है। अपने से वरिष्ठों को अपनी माला नहीं पहनानी चाहिए। अपने भगवान को तो कभी पुरानी बासी माला नहीं पहनाना चाहिए। नेताओं में होता है ना, मेरी तेरी तेरी, मेरी मेरी तेरी तेरी, उसकी उसकी तेरी। ये भक्तों में नहीं, भक्तों में ऐसे होता है, भगवान की बड़े को बड़े से छोटे को, छोटे से और छोटे को। तो देने से पहले सोचना चाहिए क्या मैं अपनी माला अपने से बड़े को दे सकता हूँ, मेरे सीनियर डिवोटी को। ये अपराध है, नहीं दे सकते। तो राजा ने बुलाया और कहा तुमने बहुत गड़बड़ कर दी है, बताओ सच्चाई क्या है। अब क्या बोले, तो डरते डरते बोला वो जगन्नाथ जी के बाल हैं माला में, और क्या है। राजा बोला जगन्नाथ जी के बाल, जगन्नाथ के बाल कहाँ होते हैं। अरे श्याम सुंदर जी के बाल नहीं है, कैसी बात करते हो राजा, बड़े कॉन्फिडेंस में बोला। राजा बोला कि देखो मैं अभी आऊँगा दर्शन करने के लिए, और मुझे अगर बाल नहीं मिले ना कल सुबह मंगल आरती में, फिर देखना पंडा जी आपका क्या हाल होगा। तलीचा महापात्रो, हाँ हाँ आइए आइए, केश घने बाल हैं, केश काई लहराते बाल हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा चले आए। अब बोल कर तो चलाया, अब तो बच गया, लेकिन सुबह का इंतजार करने लगा कि कैसे अब नींद आएगी, न खाना खाया जाए न नींद आए, रात भर बेचैनी हो गया मैंने क्या बोल दिया, सुबह कैसे होगा। रात को 2 बजे शरीर काँप रहा है, मंगल आरती नहीं जाऊंगा, बोल दूंगा बुखार हो गया है, कोई और पंडा होगा वो देख लेगा, बात की बात टल जाएगी। बहुत दिमाग में विचार चल रहे हैं। रात्रि काल में जगन्नाथ जी आए, स्वप्न में आके कहते हैं तलीचा उठो। कहे जगन्नाथ रक्षा करो, मैं आपकी सेवा नहीं त्यागना चाहता हूँ। फिर झूठ क्यों बोला, क्या बोल दिया है क्या करूँ, निकल गया घबराहट में। है कोई बात नहीं, बोल दिया तो देख लेंगे, भगवान सबके रक्षक है, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, डरते क्यों हो। कहा प्रभु वो तो ठीक है, लेकिन राजा आएगा तो बाल कहाँ से आएंगे। कहा तुम चिंता मत करो,
ठीक है, सुबह बस मंगल आरती में राजा को लेकर आ जाओ। प्रातःकालीन मंगल आरती में दरवाज़ा खोला गया। तलीचा महापात्रा राजा गुस्से में, दिखाइए हमको भगवान के केश लेके गया। आइए महाराज, आइए। अब मन में घबरा रहा है, कुछ भी नहीं होगा अंदर, कुछ भी नहीं होगा अंदर। आइए महाराज, आइए, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आइए महाराज, आइए महाराज। वहाँ पहुँचा तो देखता है क्या, ये लंबे घन घनाते यहाँ तक भगवान जगन्नाथ के केश लड्डू गोपाल के हैं, श्याम सुंदर के हैं, गौर निताई के हैं, लेकिन जगन्नाथ के बाल कोई नहीं लगाता, इतने लंबे बाल। राजा बोला, पंडा जी तलीचा महापात्र बहुत हुआ, भगवान को तुमने नकली बाल लगा करके और बोल रहे हो कि भगवान के बाल हैं, ये साक्षात ब्रह्म हैं, तुमने इनको कौन से गंदे बाल लगा दी, किसी माता के उठाकर विग पहना दी। कह रहे महाराज, पहले तो सोच रहे आए कहाँ से विग, मैंने तो पहना ही नहीं। कह रहे महाराज नहीं पता मुझको क्या हुआ, कैसे हुआ। राजा ने गुस्से में कहा, ज़्यादा बनते हो, ऐसे करके बाल पकड़े, अभी तुम्हारी सच्चाई का पर्दाफाश हो जाएगा और अब तुम गए सेवा से। कहकर राजा ने जोर से भगवान जगन्नाथ जी के बालों को खींचा, ऐसे करके, ऐसे करके खींचा तो इतना सारा बाल यहाँ से निकला, इतना गुच्छा, और यहाँ से रक्त निकलने लगा जगन्नाथ जी के। राजा देख करके हैरान, राजा देख करके हैरान, ये रक्त कहाँ से आ रहा है, ये रक्त कहाँ से आया। बूढ़ा घबरा गया। तो उन्होंने देखा ये जगन्नाथ जी का प्राकट्य हो रहा है, जगन्नाथ जी का रक्त निकल रहा था, गुच्छा बाल का निकल गया। वो घबरा गया बुरी तरह से, ये क्या हो गया, मुझसे अपराध हो गया, तलीचा महापात्रा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर डाउट किया, मैंने जगन्नाथ पर डाउट किया कि जगन्नाथ के बाल ने, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। करते करते राजा मूर्छित हो गया। और इस बात का सोचते सोचते कि राजा क्या बोलेगा, पंडा जी भी मूर्छित हो गए, दोनों मूर्छित पड़े हुए। भगवान जगन्नाथ कह रहे, बताओ हम यहाँ पर खड़े हैं, इनको सेवा दे रहे हैं, दोनों मूर्छित पड़े। तो भगवान जगन्नाथ जी ने उठाया और उठा करके उनको कहा कि भाई उठाओ इनको। तो वहाँ पर एक अष्ट हनुमान है ना जगन्नाथ जी में, दो हाथों में हनुमान जी जो हैं वो अपने शंख चक्र कमल गदा धारण करते हैं और चार हाथों से प्रणाम करते हैं, अष्टभुजा हनुमान है एक। तो इस प्रकार से भगवान ने अष्टभुजाधारी भगवान बन गए। दो भुजा से तलीचा महापात्र को उठाया, दो भुजा से राजा को गजपति को उठाया, और दो भुजा तो उनके सामने थी, और दो भुजा से पंखा कर रहे दोनों को एक एक। कह रहे उठो उठो, पानी का छिड़काव चल रहा है, उठो उठो। दोनों जागृत अवस्था में आए, एक दूसरे को दंडवत करने लगे। राजा बोलता है मुझसे गलती हो गई। कह रहे नहीं महाराज मुझसे गलती हो गई, मैंने झूठ बोला, मैंने अपनी माला पहनाई थी। अरे क्यों मजाक करते हो, मैंने देखा साक्षात भगवान के बाल हैं। तो फिर दोनों जब ये बात कर रहे थे, जगन्नाथ जी ने बोला देखो मेरे बाल तो हैं लेकिन इस विग्रह में नहीं है, ये तो केवल क्या हुआ, इस तलीचा महापात्रा की रक्षा हेतु मैंने ये लीला करी है। तो उन्होंने वो देखी तो क्या देखते हैं दोनों कि अब भगवान के बाल नहीं है। तो इस प्रकार से यह तलीचा महापात्रा की अद्भुत लीला समाप्त होती है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।